इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। अध्याय 11। इस नाम ने आदर्श के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। अतुल रायनगर के सबसे प्रमुख व्यावसायिक दिग्गजों में से एक थे। उन्होंने कंपनी को बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया और 20 साल तक कड़ी मेहनत की। इस प्रक्रिया में ताज हाउस की स्थापना की। अब वे रायनगर के आधे रेस्तरां के मालिक थे और साथ ही देश भर के सैकड़ों शहरों में उनके आउटलेट भी थे। उन्होंने वास्तव में एक खाद्य और पेय साम्राज्य का निर्माण किया था। हैरान और संदेहास्पद आदर्श को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कब और कैसे अतुल के साथ जुड़ गया। आदर्श, अतुल आपका इंतजार कर रहे हैं। अतुल ने अमरेंद्र शाह को पुकारा। जिस दिशा में अमरेंद्र शाह इशारा कर रहे थे उस दिशा में देखते हुए आदर्श की नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक काले रंग की रोल्स रॉयस पर पड़ी। चूंकि अतुल ने उनके लिए जमानत जमा करवाई थी, इसलिए आदर्श को उनका सामना करना पड़ा। इसके अलावा वह ये भी जानना चाहता था कि अतुल उसकी मदद क्यों कर रहा है। अमरेंद्र शाह को अलविदा कहने के बाद आदर्श रोल्स की ओर चला गया और पीछे की सीट पर नजर डाली। उसने जो देखा उसने उसका ध्यान खींचा। वह आश्चर्य से चौंक गया। क्या ये तुम हो? यह कोई और नहीं था, ये वही अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके साथ उसने कल रात खाना खाया था। चूंकि बहुत अंधेरा था और उनके बीच कुछ दूरी थी, इसलिए आदर्श को एहसास नहीं हुआ कि अधेड़ उम्र का आदमी अतुल था। इसके अलावा उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े कद का कोई व्यक्ति उसकी तरह ही स्ट्रीट फूड स्टॉल पर खाना खा रहा होगा। शानदार सूट पहने और काले चमड़े की सीट पर शांत और संयमित बैठे अतुल अपने बालों में सफेदी की पर्याप्त लकीरों के बावजूद जोश से भरे हुए थे। उन्होंने आदर्श से चहकते हुए कहा, अंदर आओ नौजवान, चलो बात करते हैं। हालांकि उसकी मुस्कान दयालु और गर्मजोशी भरी थी, लेकिन उसके व्यवहार में गरिमा और शालीनता झलक रही थी। आदर्श को एहसास हुआ कि यह एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए उसने दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गया। टीम लीडर गो, वह कार ताज हाउस के मालिक अतुल की लगती है। पुलिस स्टेशन की दूसरी मंजिल पर अधिकारी अविनाश आश्चर्य से रोल्स रॉयस को जाते हुए देख रहा था। आदर्श कौन है वास्तव में? उसने अतुल से अपनी जमानत जमा करवाई। माहिरा भी उतनी ही चकित थी। एक खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक टाइकून था, दूसरा नीचे एक छोटा सा व्यक्ति। उन दोनों के बीच कोई प्रतिच्छेदन नहीं हो सकता था, या होगा? क्या हुआ? कल रात आदर्श की तरह उसने अतुल को नहीं पहचाना और उसे एक राहगीर समझ लिया। अब वह आदर्श में बहुत दिलचस्पी ले रही थी और अंततः उसके आसपास के सभी रहस्यों को सुझाने के लिए दृढ़ थी। तारांकन 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 तारांकन। 10 मिनट बाद रोल्स रॉयस मॉल के बगल में एक कैफे के सामने आकर रुकी। वे विशाल पानी के फव्वारे को पार करते हुए कैफे में चले गए। बॉस, सेवा कर्मचारी और प्रबंधक 2 पंक्तियों में खड़े थे और अतुल के आगमन का सम्मानपूर्वक स्वागत कर रहे थे। आदर्श ने अनुमान लगाया कि यह कैफे या तो पहले से ही बुक हो चुका था या शायद अतुल का था। वे दोनों दूसरी मंजिल पर एकांत कोने में बैठ गए। कमरा बड़े बड़े गमलों से घिरा हुआ था और अविश्वसनीय रूप से शांत और शांतिपूर्ण था। इस बीच अतुल के 2 अंगरक्षक लेंग जुओ और लेंग यू सतर्क और आसपास के माहौल पर नजर रखे हुए थे। पुलिस स्टेशन में रात बिताने के बाद आपको भूख लगी होगी, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, थोड़ा, आदर्श ने बड़ी आंखों से विनम्रता से उत्तर दिया। अतुल की उंगलियों के इशारे से वेटर ने उन्हें रोल, मिठाई, कांजी, कॉर्न सूप, स्टेक और बहुत कुछ परोसना शुरू कर दिया। जल्द ही टेबल सुगंधित व्यंजनों की मुंह में पानी लाने वाली किस्मों से भर गई। आदर्श बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहा था। वह वास्तव में भूखा था, इसलिए उसने शानदार व्यंजनों का लुत्फ उठाया। अतुल ने उसके उत्साह की प्रशंसा की। युवा होना वाकई अच्छा है, आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे जैसे बूढ़े लोग अपनी इच्छाओं को मनमाने ढंग से पूरा करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। फिर उसने इत्मीनान से कॉर्न सूप का एक घूंट लिया। श्री अतुल, अगर मैं चाहूं तो मुझे मुद्दे पर आने की अनुमति दूं। मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे सिर्फ नाश्ता कराने के लिए बाहर निकाला है। आदर्श ने रोल का एक निवाला लिया और चबाते हुए बोला, हाँ, ठीक है, आप वाकई सीधे साधे हैं। अतुल को लग रहा था कि वे दोनों अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने लेंग यू को बुलाया, जिसने उसे एक अनुबंध की एक प्रति लाकर आदर्श के सामने रख दी। यह क्या है? आदर्श थोड़ा घबरा गया। कल रात मैंने देखा कि आपने उन गुंडों और बदमाशों से कैसे निपटा। आप केवल साहसी ही नहीं थे, आप एक बेहद कुशल योद्धा भी थे। आपने अकेले ही 20 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस गुंडों को मार गिराया। मेरे मन में आपके लिए सिर्फ प्रशंसा ही है, इसलिए मैं आपको 3 महीने के लिए किसी की सुरक्षा के लिए काम पर रखना चाहता हूं। आपकी परेशानी के लिए आपको 2 मिलियन का भुगतान किया जाएगा। 3 महीने तक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 मिलियन। चाहे आदर्श कितना भी शांत क्यों न हो, फिर भी उसे जो कुछ उसने सुना था उसे पूरी तरह से समझने में कुछ समय लगा। उसने अनुबंध की बारीकी से जांच की। इसमें स्पष्ट रूप से काले और सफेद रंग में समझौते को लिखा गया था, जिससे साबित होता है कि अतुल ने जो कुछ भी कहा था उसका मतलब था। किसकी सुरक्षा? मेरी बेटी, आपकी बेटी। आदर्श ने हैरानी से ऊपर देखा। श्री अतुल, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्या आप वाकई अपनी बेटी की सुरक्षा किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं जिसे आप एक दिन से भी कम समय से जानते हैं? अगर मुझे आपकी क्षमताओं पर संदेह होता तो मैं आपको काम पर नहीं रखता।
आप एक ऐसे बच्चे को बचाने में कामयाब रहे जो आपसे बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था। मुझे आपके चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा है। स्वाभाविक रूप से उसने पहले ही आदर्श की पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी। फिर भी आप उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहते? आदर्श ने लेंग जुओ और लेंग यू की ओर इशारा किया। पेशेवर रूप से प्रशिक्षित अंगरक्षकों के रूप में निश्चित रूप से वे मुझसे बेहतर योग्य हैं। अतुल ने अपना सिर हिलाते हुए गिलास नीचे रख दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अंगरक्षक हैं, इसलिए वे उपयुक्त नहीं हैं। ये सुनकर आदर्श हैरान रह गया। अंगरक्षक लोगों की सुरक्षा करने में माहिर होते हैं। अतुल ने ऐसा क्यों कहा कि वे उपयुक्त नहीं हैं? समस्या मेरी बेटी अनाया के साथ है। उसे अंगरक्षकों द्वारा पीछा किया जाना पसंद नहीं है और वह उन्हें दूर रखने के लिए तरह तरह की तरकीबें और तरीके अपनाती है। इसने मुझे कई बार सिर दर्द दिया है। अतुल ने एक लंबी सांस ली। आदर्श ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। एक अमीर परिवार में जन्मी एक युवा महिला को अपनी मर्जी से काम करने की आदत होती है। फिर उसने पूछा, श्री अतुल की बेटी कहाँ काम करती है? वह अभी भी एक छात्रा है, वर्तमान में हुआई विश्वविद्यालय में नामांकित है। एक छात्रा? ये सुनकर आदर्श को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जल्दी से अपने आप को संभालने में कामयाब हो गया। श्री अतुल चाहते हैं कि मैं एक छात्र की तरह काम करके उसकी गुप्त रूप से रक्षा करूं। बिल्कुल, ऐसा करने से ही वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। आदर्श को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। मुझे आपको बताना चाहिए, मैं पहले से ही 26 साल का हूं। उसका मतलब था कि उसके लिए पास होना या छात्र की तरह काम करना शायद ही उचित हो। उम्र महत्वपूर्ण नहीं है, जो मायने रखता है वह यह है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए कैंपस में कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। अतुल हंसा। यही मुख्य कारण है कि मैंने तुम पर नजर रखी। मेरे अंगरक्षक चाहे कितने भी कुशल क्यों न हो, शायद ही छात्र के रूप में पास हो पाएं। सिर हिलाते हुए उसके शब्द रुक गए। ये स्पष्ट था कि वह क्या कहना चाह रहा था, भले ही उसने एक और शब्द न कहा हो। आदर्श ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम सहमत हो तो क्या हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें? अतुल भी सीधा साधा था। मेरे पास एक आखिरी सवाल है। आगे बढ़ो। 3 महीने क्यों? आदर्श ने पूछा। अतुल ने अपनी उंगलियों से मेज को हल्के से थपथपाया। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को 3 महीने के भीतर कारोबार से बाहर कर पाऊंगा। जब ऐसा होगा तो उसके पास मेरी बेटी और मेरे पीछे पड़ने के लिए गुंडों को काम पर रखने के लिए कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं होंगे और मैं भी उसकी संगति में अधिक समय दे पाऊंगा। अध्याय 12। जब आदर्श के पास कोई और सवाल नहीं बचा तो उसने अतुल सुभाष के अनुरोध पर सहमति जताई। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि उसे इस लेन देन के लिए 140 ग्रांड का भुगतान किया जाएगा, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सिस्टम से जो कौशल प्राप्त किए थे, संविधान भाड़े के सैनिकों का राजा अनाया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त से अधिक लग रहा था। इसके अलावा उसे पैसे की जरूरत थी, चाहे वह उसके परिवार के लिए हो या उसके भविष्य के करियर के लिए। सोने की यह पहली बाल्टी एक आवश्यकता थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद 70 ग्रांड तुरंत उसके बैंक खाते में जमा कर दिए गए। ये पहला भुगतान था। शेष राशि अनाया की सुरक्षा का कार्य पूरा करने के बाद भुगतान की जाएगी। आदर्श ने असीम आत्मसंतुष्टि महसूस की और बैंक जाकर सारा पैसा अपने पिता के खाते में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसने खुशखबरी साझा करने के लिए घर पर फोन किया। पिताजी, मैंने आपके खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। जब आप खाली हों तो इसे चेक करें। चुप्पी। अचानक उसकी माँ की आवाज़ गूंजी। बेटा, तुम्हारे पापा व्यस्त हैं। वे अपना मोबाइल साथ नहीं लाए। तुमने अभी कहा कि तुमने कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। कितने? आदर्श को आश्चर्य नहीं हुआ। खेत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उसे ठीक से संभालना पड़ता था। बेशक, पापा व्यस्त थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, 70,000। पापा जब खाली हों तो क्रेडिट यूनियन में जाकर चेक करवा लेना। 70,000? बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों हैं? तुमने बैंक लूटा है? उसकी माँ ने आश्चर्य से कहा। आदर्श के पास शब्द नहीं थे। नहीं, मैंने नहीं लूटा। मैंने लॉटरी जीती है। लॉटरी जीती? ऐसा कब हुआ? माँ मुस्कुराए। कुछ दिन पहले। मैंने आज पुरस्कार जीता है। वैसे इसे सार्वजनिक मत करना, दूसरे ईर्ष्या करेंगे। मुझे पता है, तुम्हारी माँ बेवकूफ़ नहीं है। उसके शब्दों में उत्साह और खुशी झलक रही थी। राधा, किसने फ़ोन किया? फ़ोन पर एक आदमी की स्थिर आवाज़ आई। आदर्श को पता था कि यह उसके पिता की आवाज़ है। वह शायद अपने खेत के काम से लौट रहा था। ये हमारा बेटा है। उसने लॉटरी टिकट खरीदा और जैकपॉट जीत गया। उसने अभी अभी हमें $70,000 ट्रांसफ़र किए हैं। जल्दी करो, बांध के ऊपर क्रेडिट यूनियन में जाओ। ये बहुत ज़्यादा पैसा है और क्रेडिट यूनियन इसे निगल नहीं सकता, माँ ने चिंता से जलते हुए कहा। देखो तुम कितने खुश हो। मुझे वह फ़ोन दो, मैं आदर्श से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ ने फ़ोन पिताजी को थमा दिया। एक पुराने ज़माने की आवाज़ ने कहा, आदर्श, क्या तुम्हारी माँ ने जो कहा वह सच है? तुमने लॉटरी टिकट खरीदा और जैकपॉट जीत लिया। पिताजी, जब तुम बैंक में अपना खाता चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आदर्श ने खुशी से ठहाका लगाया। अगर आपने $70,000 भी जीते हैं तो पैसे क्यों भेजे? क्या इसे अपने पास रखना और अपने करियर के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है? पुरुषों को करियर बनाना चाहिए और उसमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पापा, मैं आपको और माँ को कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ।
मैं ये भी जानता हूँ कि आप पर बैंक का $57,000 का लोन है। ये पैसा आपका बोझ कम करने में मदद कर सकता है। मैं अभी भी जवान हूँ। मैं धीरे धीरे अपना करियर बना सकता हूँ। हाँ, ये सही है। हमारा बेटा कर्तव्यनिष्ठ है, तो आप उसे क्यों डांट रहे हैं? क्या आप उसकी अच्छी बातों की तारीफ नहीं कर सकते? माँ ने आदर्श के बचाव में कहा। पापा का स्वर बदल गया। तुम औरत हो, तुम्हें क्या पता, तुम अदूरदर्शी हो, $70,000 की वजह से इतनी घमंडी हो रही हो। इसका असर तुम्हारे बेटे पर भी पड़ेगा और वह आसानी से संतुष्ट हो जाएगा। पुरुषों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि भेड़िए की तरह लालची होना चाहिए। जब उसने 100,000 कमाए हैं तो उसे 10 लाख कमाने की इच्छा होनी चाहिए, और जब उसने 10 लाख कमाए हैं तो उसे 10 लाख कमाने की इच्छा होनी चाहिए। क्या तुम समझती हो? ठीक है, ठीक है, तुम सही कह रही हो। तुम जो भी कह रही हो वह सही है। मैं अदूरदर्शी हूँ। माँ बहस नहीं करना चाहती थी। थोड़ा असहज महसूस करते हुए आदर्श ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, पापा, मेरे पास अभी भी कुछ बचा है। आप दोनों को अपना ख्याल रखना चाहिए। मेरे लिए दादाजी और दादी को नमस्ते कहना। उसने बात खत्म की और जल्दी से फ़ोन रख दिया। वह अपने पिता की झिड़की सुनने के मूड में नहीं था। आदर्श ने एक लंबी सांस छोड़ी। घर पर फ़ोन करने से उसे हमेशा घबराहट होती थी। उसे याद नहीं आता कि बचपन में उसे अपने पिता से कोई अच्छी तारीफ मिली हो। जैसे कि जब वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में दूसरे सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले छात्रों में शामिल था। और पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व मत करो। यह उपलब्धि कुछ भी नहीं है। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन सुबह सुबह आदर्श ने दिखावटी कपड़े पहने। अरे नहीं, ये कहना चाहिए कि वह स्मार्ट तरीके से कपड़े पहने हुए था और ऊर्जावान दिख रहा था। वह अपना सामान साथ लाया और मेट्रो से कंबोडिया यूनिवर्सिटी चला गया। चूंकि उसे एक काम सौंपा गया था, इसलिए उसने अपनी पूरी क्षमता से इसे पूरा करने की कसम खाई। इसके अलावा उसे उसकी सेवाओं के लिए शाही वेतन दिया जा रहा था और वह इस मिशन को लेकर बहुत उत्साहित था। बेशक, अतुल सुभाष ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उसके अलावा कैंपस में कुछ अन्य पेशेवर रूप से प्रशिक्षित अंगरक्षक भी थे जो गुप्त रूप से अनाया की सुरक्षा कर रहे थे। उसके लिए स्कूल जाने की व्यवस्था करना अनाया के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मात्र थी। उन्होंने कई बार मेट्रो लाइन बदली और 2 घंटे से ज़्यादा का सफ़र किया। आखिरकार उन्होंने 15 मिनट के लिए टैक्सी ली और आखिरकार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंच गए। विश्वस्तरीय अकादमी होने के कारण यूनिवर्सिटी के सामने के दरवाजे भी भव्यता का एहसास देते थे। उनके नीचे खड़े होने पर बहुत छोटा महसूस होता था। आदर्श ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अतुल सुभाष द्वारा दिया गया नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद मायोपिया के लिए चश्मा पहने एक महिला बाहर आई जो लगभग उसकी ही उम्र की लग रही थी। उसने एक छोटी गुलाबी रंग की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जिसका धनुष उसकी छोटी कमर पर कस रहा था, जो भावुक और प्यारा था। लेस की परतें सुंदर ड्रेस को और भी सुंदर बना रही थीं, जो उसके कंधों पर सुंदर ढंग से लटके हुए लहराते बालों को और भी सुंदर बना रही थीं। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसके चेहरे पर मुहासे के निशान सबसे ज्यादा खराब कर रहे थे। इसके अलावा उसके चेहरे की विशेषताएं काफी सुडौल और प्यारी थीं। आदर्श, महिला आदर्श के पास आए और जोर से पूछा। आदर्श ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ। हमने अभी फ़ोन पर बात की है। मैं नैना पाटिल हूँ, अंग्रेजी विभाग की काउंसलर। महिला ने खुद को बहुत ही उत्साह से पेश किया। नमस्ते टीचर नैना, आदर्श ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। एक काउंसलर को असली शिक्षक नहीं माना जाता था, उसे कॉलेज के छात्रों के जीवन में केवल एक नानी के रूप में माना जा सकता था। जब आदर्श ने उसे टीचर कहकर संबोधित किया तो नैना पाटिल की मुस्कान तुरंत चमक उठी। वह और भी अधिक उत्साही हो गई। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपने सहपाठियों से मिलवाता हूँ। कक्षा समाप्त होने का समय हो गया है, इसलिए सभी उपस्थित होंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आदर्श ने हल्के से मुस्कुराया। वह नैना पाटिल के पीछे पीछे लंबी मुख्य सड़क पर चल पड़ा। वे एक खूबसूरत कृत्रिम झील से गुजरे, फिर एक चट्टानी चट्टान से गुजरे और अंत में एक शिक्षण खंड में पहुंचे। संयोग से घंटी बज रही थी, जो कक्षा के समाप्त होने का संकेत दे रही थी। ऊर्जा और जोश से भरे विश्वविद्यालय के छात्र समूहों में कक्षा से बाहर चले गए। पूरी इमारत में शोर मच गया। यहाँ रुको, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम अंदर आ सकते हो। नैना पाटिल ने आदर्श से आग्रह किया और फिर उनके सामने कक्षा में प्रवेश किया। उसने कई बार ताली बजाकर अंग्रेजी भाषा के द्वितीय वर्ष के छात्रों को संकेत दिया जो जाने की तैयारी कर रहे थे कि वे फिर से बैठ जाएं। छात्रों, अभी मत जाओ। मैं तुम्हारे नए सहपाठी से परिचय कराती हूँ। नए सहपाठी? काउंसलर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही कहा? यह एक विश्वविद्यालय है, कोई मिडिल या हाई स्कूल नहीं। एक स्थानांतरित छात्र आधे सत्र में कैसे आ सकता है? रितिका, तुम समझ नहीं रही हो। यदि किसी के पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम क्रेडिट में गंभीर कमी है तो उसे एक वर्ष दोहराना होगा। इसमें केवल वे स्थानांतरित छात्र शामिल नहीं हैं जिनका तुमने उल्लेख किया है। हाँ, एक और स्थिति भी है जहां ये लागू होता है, जो लोग विषय बदलते हैं। नैना पाटिल ने उन्हें सस्पेंस में रखा। अंधाधुंध अनुमान मत लगाओ, बेहतर है कि छात्र को खुद अपना परिचय देने दो। बोलने के बाद उसने आदर्श की ओर देखा, जो कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था। संकेत मिलने के बाद आदर्श ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा।
जब वह पोडियम पर खड़ा हुआ और नीचे देखा तो वह अवाक रह गया। कक्षा में सभी लड़कियां थीं। पिछली पंक्ति के सबसे अगोचर कोने में केवल 2 लड़के बैठे थे। उसने लंबे समय से सुना था कि अंग्रेजी भाषा जैसे विषय में महिलाएं ज्यादा होती हैं और कुछ पुरुष भी होते हैं, लेकिन ये बहुत पागलपन था। केवल 2 लड़के। अध्याय 13। वह बेवकूफ की तरह स्तब्ध होकर खड़ा नहीं रह सकता था, उसे एक काम करना था। आदर्श जल्दी से शांत हो गया और अपना परिचय दिया। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आदर्श है। मैं आपके साथ पाठ लूंगा और साथ में सीखूंगा। कृपया मेरा ख्याल रखें। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने विनम्रतापूर्वक झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सभी लड़कियां उसे ऐसे देख रही थीं मानो वे किसी सांस्कृतिक अवशेष की प्रशंसा कर रही हों। इसे जो दुर्लभ है वह अधिक कीमती है कहा जाता है। जब आदर्श, एक लड़का जिसे सुंदर माना जा सकता था, कक्षा में दाखिल हुआ तो अंग्रेजी भाषा विभाग की द्वितीय वर्ष की लड़कियों का ये समूह उसे घूर रहा था। आदर्श थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया था। उसने एक बार 20 या 30 लोगों के लिए एक उत्पाद विकास सम्मेलन की मेजबानी की थी, लेकिन 40 या 50 लड़कियों द्वारा घूरे जाने पर वह पूरी तरह से शांत नहीं था। अहम, आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? कृपया अपने नए सहपाठी का स्वागत करें। काउंसलर नैना पाटिल ने खांसी के साथ सभी को याद दिलाया। आखिरकार लड़कियों ने प्रतिक्रिया दी और आदर्श का उत्साहपूर्ण तालियों से स्वागत किया। कुछ ने तो खुशी से तालियां बजाईं और उसे सहपाठी कहा, दूसरों ने अरे हैंडसम कहा और कुछ ने उसे ओप्पा कहा, कोरियाई स्लैंग जिसका अर्थ है बड़ा भाई या दोस्त। वे न केवल उत्साही और विचारशील थे, बल्कि अभी क्लास खत्म करने के बाद की तुलना में बहुत अधिक भावुक भी थे। स्वागत है हैंडसम। मेरा नाम रितिका है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की जिसका फिगर छोटा और क्यूट था पोडियम के पास आए। उसने अपना फोन निकाला और आदर्श से उसका मोबाइल नंबर मांगा। क्लास ने तुरंत हूटिंग की। रितिका, क्या पूर्वोत्तर का कोई बड़ा लड़का तुम्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारे हैंडसम आदर्श के लिए खतरा मत बनो। हाँ, ये सही है। तुम्हें यकीन नहीं है कि अगर तुमने एक ही समय में 2 लड़कों के साथ संबंध बनाने की हिम्मत की तो हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे और बुरी तरह पीटेंगे। अब जब हमारे पास क्लास में एक लड़का है जिसके साथ हम दिख सकते हैं, तो वह तुम्हारे अलावा किसी का भी बॉयफ्रेंड हो सकता है। रितिका, जल्दी करो और वहां से उतरो। क्लास की लड़कियों ने एक स्वर में उसे नीचे गिरा दिया। मर जाओ, ये तुम्हारी ओर से शुद्ध ईर्ष्या है। ये कहने के बाद रितिका नाम की लड़की ने नाखुशी से अपने होंठ चपटे कर लिए। फिर वह आदर्श के पास झुकी और एक द्वेषपूर्ण तारीफ की। सुंदर, उनकी बात मत सुनो। उनसे सावधान रहो, क्योंकि जब वे पुरुषों को खा जाते हैं तो बाहर थूकने के लिए कोई हड्डी नहीं बचती। आदर्श ने बड़ी मुश्किल से एक मुस्कान निकाली। उसे ऐसा नहीं लगा कि वह अंग्रेजी भाषा विभाग में आया है। इसके बजाय उसे लगा जैसे वह भेड़ियों की मांद में गिर गया है, मादा भेड़ियों की मांद में। उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना लड़कियों का एक बड़ा समूह दौड़कर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसका मोबाइल नंबर, वीचैट और क्यूक्यू मांगने लगा। वे उत्साही और उत्साहित थे, जैसे कि वे किसी सुपरस्टार की मौजूदगी में हों। लेकिन कुछ लड़कियां उदासीन रहीं, जैसे कि सामने की पंक्ति के बाईं ओर बैठी लड़की। उसके पास एक साफ चिकना बॉब था जो उसके कानों के ठीक नीचे था। उसके बाल उसके आकर्षक चेहरे को थोड़ा छिपा रहे थे जो शर्म से लाल हो गया था। उसकी नाजुक और ताज़ा विशेषताएं बुद्धिमान और आकर्षक थीं। सफ़ेद ऑफ द शोल्डर ड्रेस उसकी कलाई तक ही गिर रही थी। उसकी छाती एक प्राकृतिक वक्र दिखा रही थी। लेस का पैटर्न उसकी पतली कमर के साथ साथ पोशाक के फुलीदार फ्लेयर वाले हेम तक पहुंच गया, जो ट्यूल से ढका हुआ था और हल्के सुनहरे रंग से भरा हुआ था। वह एक साधारण परिवार की आदर्श सुंदर बेटी की तरह लग रही थी। उसका फिगर बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया था, लेकिन वह पतली और छोटी भी नहीं थी। उसके खूबसूरत कंधे और कोमल प्यारी त्वचा शानदार थी। उसका कामुक फिगर भरा हुआ था, फिर भी मोटे स्तनों और एक चुलबुले नितंबों के साथ संयमित था। वह कमल की तरह थी जो अभी अभी साफ पानी से निकला था, ताज़ा, शुद्ध, सुंदर। लेकिन उसके गुलाबी छोटे मुंह में एक लॉलीपॉप ने चंचलता और आकर्षण का भाव जोड़ दिया। निकिता, उसकी जानकारी जांचो। मुझे संदेह है कि वह मेरे घृणित पिता द्वारा भेजा गया एक और है, उसने अपने बगल में बैठी लड़की से कहा। लेकिन उसकी आंखें आदर्श पर टिकी थीं, जो भीड़ से घिरा हुआ था। निकिता नाम की लड़की ने तुरंत अपने लैपटॉप पर कोड की एक श्रृंखला दर्ज की और कंबोडिया के छात्र प्रबंधन प्रणाली में घुसपैठ की। उसने तुरंत आदर्श की जानकारी निकाल ली। निकिता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। युवा मालकिन अनाया, इस बार आपने गलत अनुमान लगाया। आपके पिताजी ने इस लड़के को नहीं भेजा। वह वास्तव में कंबोडिया का छात्र है। वह 2 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था, जब वह अभी भी हमारे स्कूल में था। वह 2 साल की सैन्य सेवा के बाद कॉलेज खत्म करने के लिए वापस आया है, इसलिए वह यहाँ है। क्या आपको यकीन है? अनाया की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया था। उसके विभिन्न फ्रेशमैन पाठ्यक्रमों के परिणाम भी विस्तार से दर्ज किए गए हैं। उसके पास कैंपस छात्रवृत्ति प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी है। निकिता ने अनाया को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपना लैपटॉप घुमाया। अनाया ने इसे गंभीरता से देखा और चुप हो गई। निकिता के आकलन से सहमत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर सहपाठी सत्र के बीच में ही आ जाएगा।
अब कक्षा बहुत अधिक रोचक होगी। निकिता ने भी आदर्श के आने पर अपना स्वागत व्यक्त किया। आखिरकार उनके विषय में बहुत कम लड़के थे, वे केवल 2 थे और दोनों निराशाजनक रूप से बदसूरत थे। जब उसने इस हॉट हंट के साथ कक्षा में भाग लेने के बारे में सोचा तो वह थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह सुंदर कैसे है? क्या उसके पास 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह नहीं है? उसने एक तरह से बेवकूफ़ कपड़े पहने हैं, एक देहाती की तरह। केवल प्यार में पागल मूर्खों का ये समूह ही उसे सुंदर समझेगा। अनाया ने बहुत बड़बड़ाया। उसे इस तरह के लड़के से नफरत थी जो विपरीत लिंग के लिए चुंबक था। हालांकि आदर्श वास्तव में ऐसा नहीं था, लेकिन एक छात्र के रूप में ये धोखेबाज उसकी नज़र में ऐसा ही व्यक्ति था। निकिता ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय वह आदर्श पर जोर नहीं दे सकती थी कि वह सुंदर है और अपनी बेइज्जती के साबुन के डिब्बे को फाड़ सकती थी। ठीक है, अपनी सीटों पर वापस जाओ। अंग्रेजी भाषा मेजर की लड़कियां केवल तभी अपनी सीटों पर लौटी जब उनकी काउंसलर नैना पाटिल ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। वे अपने मोबाइल निकालकर आदर्श के वीचैट और क्यू स्पेस में चली गईं और बेहद उत्सुक महसूस करते हुए बातें करने लगीं और हंसने लगीं। उन्होंने एक दूसरे से ये भी चर्चा की कि वह किस तस्वीर में सबसे हॉट लग रहा है। आदर्श शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अगर लड़कियां उसकी संपर्क जानकारी जानना चाहती थीं तो वह समझ सकता था, लेकिन उसे एक विकृत व्यक्ति द्वारा क्यों छुआ जा रहा था? उसे लगा कि अभी कोई उसे छू रहा है। इसके अलावा जिस जगह पर वे सहला रही थी वह खिलौना था जो उसके परिवार की वंशावली को आगे ले जाएगा। क्या ये लोग कॉलेज की लड़कियां थीं? आदर्श को उनके बारे में कुछ गंभीर संदेह था। अमित, सुजीत, नैना पाटिल के इन 2 नामों को पुकारने के बाद कक्षा में मौजूद 2 लड़के आखिरी पंक्ति से आज्ञाकारी ढंग से दौड़कर आए। उनमें से एक इतना मोटा था कि उसकी गर्दन भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंचेस से कम थी, लेकिन उसका वजन 187 पाउंड से ज्यादा था। वह इतना गोल मटोल था कि वह एक बड़े मीटबॉल जैसा लग रहा था। दूसरा लड़का बिल्कुल इसके विपरीत, एक बांस का खंभा। उसका चेहरा पीला था, उसका शरीर झुके हुए कंधों के साथ दुबला पतला शरीर। वह लगभग 5 फीट 6 इंचेस का था और उसका वजन 110 पाउंड से कम था। नाटा और मोटा, लंबा और पतला, दोनों को एक साथ रखने पर दोनों में बहुत अंतर था। एक व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं पाया। नैना पाटिल ने दोनों लड़कों से कहा, आदर्श तुम दोनों के साथ छात्रावास में रहेगा। चूंकि इसके बाद कोई कक्षा नहीं है, इसलिए कृपया उसे चारों ओर दिखाएं और छात्रावास के माहौल से परिचित कराने में उसकी मदद करें। आदर्श को हमारे पास छोड़ दें। आप निश्चिंत रहिए, काउंसलर। अमित ने अपनी छाती थपथपाई और एक गंभीर प्रतिज्ञा की। उसने अपना सिर घुमाया और सुजीत से कहा, सुजीत, मेरी किताबें उठाने में मेरी मदद करो जबकि मैं आदर्श का सूटकेस उठा लूंगा। जरूरत नहीं है, लेकिन शुक्रिया, मैं अपना सूटकेस खुद उठा सकता हूँ। आदर्श शर्मिंदा हुआ और उसने तुरंत मना कर दिया। सब ठीक है, अमित बहुत ताकतवर है, सूटकेस उठाना उसके बस की बात नहीं है, सुजीत ने सलाह दी। अमित ने सूटकेस को पहले ही अपने कंधों पर उठा लिया था। उसने आदर्श पर चिल्लाया, भाई आदर्श, चलो, हम रूममेट रहेंगे, हमारे साथ औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदर्श ने अनिच्छा से सहमति जताई। उसने नैना पाटिल और लड़कियों को अलविदा कहा और अमित और सुजीत के साथ चला गया। जाने से पहले उसने जानबूझकर क्लास में चारों ओर खोजी निगाह डाली और अनाया को देखा, जो पहली पंक्ति में बैठी थी और लॉलीपॉप चूस रही थी। युवा मालकिन अनाया, लगता है कि आदर्श ने जाने से पहले तुम्हें एक बार फिर से देखा है। उसका निर्णय एकदम सही है, निकिता ने आधे मजाक में कहा। इसमें इतनी अच्छी बात क्या है? वह एक बदचलन आदमी की तरह लग रहा था, अनाया ने तिरस्कारपूर्वक कहा। निकिता हल्के से हंसी और काफी अर्थपूर्ण ढंग से बोली, क्या उसका निर्णय अच्छा नहीं है? वह किसी की तरफ नहीं देखता, सिर्फ तुमको देखता है, हमारे कैंपस की सुंदरी को। निकिता, तुम गंदी लड़की हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज रात तुम्हें दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी? अनाया एक छोटे शैतान की तरह ठंडी हंसी। रानी, कृपया मेरी जान बख्श दो। निकिता कांप उठी और उसने तुरंत माफी मांगी क्योंकि उसे वह दृश्य याद आ गया जहां अनाया ने उसे गुदगुदाया था। अध्याय 14। आदर्श अमित और सुमित के पीछे पीछे अंग्रेजी भाषा के छात्रों के लिए पुरुष छात्रावास में गया। दोनों लड़के बातूनी किस्म के थे और रास्ते में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। वे आदर्श के कानों में उड़ते और गुनगुनाते हुए मधुमक्खियों के जोड़े की तरह थे। वे उसके अतीत के बारे में भी उत्सुक थे। जब उन्हें पता चला कि उसने रिटायर होने से पहले 2 साल के लिए सेना में भर्ती हुआ था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस कंबोडिया लौट आया था, तो दोनों ने उसे भाई आदर्श कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें लगा कि वह उनकी उम्र के बराबर ही होगा। अब ऐसा लग रहा था कि आदर्श उससे बहुत बड़ा था, इसलिए उसे भाई या आदर्श कहना उचित नहीं था। लगभग 10 मिनट बाद तीनों सातवें छात्रावास की 7वीं मंजिल पर पहुंचे। भाई आदर्श, हम आ गए। अमित ने सूटकेस नीचे रखा और अपने सामने हरे रंग का लोहे का दरवाजा खोलने के लिए अपनी पैंट की जेब से चाबियां निकालीं। आदर्श ने चुपके से अमित को अपना 20 किलो का सूटकेस इतनी लंबी दूरी तक खींचकर 7वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए अपनी टोपी उतारी। और वह होंठ भी नहीं रहा था, इसलिए वह कमजोर मांसपेशियों और लटकती हुई चर्बी वाला फूला हुआ व्यक्ति नहीं था।
इस छात्रावास में आकर और केवल छात्रावास में ही मौजूद अजीब गंध को सूंघते हुए उसके मन में एक लंबे समय से खोई हुई भावना भर गई। किसने सोचा होगा कि स्नातक करने और 3 साल तक काम करने के बाद वह फिर से विश्वविद्यालय में आ जाएगा। आदर्श का दिल भावनाओं से भर गया। उन्होंने दरवाजा खोला और छात्रावास के कमरे में प्रवेश किया। 2 धातु के फ्रेम वाले बिस्तर दिखाई दिए। उसके बाद डेस्क की एक पंक्ति थी जिसमें एक किताबों की अलमारी और कंप्यूटर टेबल थी। अधिकांश पुरुष छात्रावास के कमरों की तरह अमित और सुमित का कमरा एक भद्दा गड़बड़ था। फटे हुए कपड़े और मोजे बिखरे हुए थे जैसे कि कोई विस्फोट हुआ हो। एक कोने में बदबूदार कंबलों का ढेर लगा हुआ था। अमित ने शर्मिंदगी में अपने सिर के पीछे खुजलाया। कमरा थोड़ा गंदा और अस्त व्यस्त है। भाई आदर्श जी, कृपया हमें सहन करें। सब ठीक है, आदर्श ने हंसते हुए कहा। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में झांक दिशान सबसे बड़ा आलसी था। वह धुएं के गुबार से छात्रावास के कमरे को बहुत बदबूदार बना देता था। शुरू में तो वह इसे सहन नहीं कर पाया, लेकिन अंत में उसे इसकी आदत हो गई। वह 4 साल तक इससे बच गया था, तो अब उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए जब वह यहाँ सिर्फ 3 महीने ही रहने वाला है। सुमित ने बिस्तर को ठीक किया और उत्साह से कहा, भाई आदर्श, तुम इस बिस्तर पर सो सकते हो। ऊपर वाले बिस्तर पर कुछ सामान रखा है और उस पर बहुत धूल है। मैं इसे तुम्हारे लिए साफ नहीं कर सकता। इस कमरे में सिर्फ तुम दोनों ही हो? आदर्श ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मानक छात्रावास कक्ष 4 लोगों के लिए है, लेकिन कक्षा में हम दोनों ही हैं। हम एक छात्रावास कक्ष को भरने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन अन्य प्रमुख विषयों के छात्र हमारे साथ घुलने मिलने को तैयार नहीं हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ हम ही हैं। सुमित ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा। तो बस यही था? आदर्श ने सिर हिलाया। उसने अपना सूटकेस खोला और अपना बिस्तर व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने निजी सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से अमित और सुमित उसकी मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर चालू किया और एक गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। भाई आदर्श, क्या तुम लॉल खेलते हो? अमित ने अपना सिर घुमाया और प्रत्याशा से पूछा। आदर्श ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा। विश्वविद्यालय के दौरान झांक दिशान इस खेल का एक वफादार खिलाड़ी था और उसने उसे जाल में फंसाया। फिर भी स्नातक होने के बाद जब उसने काम करना शुरू किया तो उसने कम खेला। उसकी रैंक हमेशा प्लेटिनम वी पर ही रही थी। क्या आप गेम के लिए चैट खोलना चाहेंगे? सुमित सिंह ने जोश से कहा। नहीं, आप लोग आगे बढ़ें, मुझे अपना सामान व्यवस्थित करना है। आदर्श ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसे अब इस गेम को खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुमित ने अपनी भौहें उठाईं। ओह ठीक है। दोनों ने तुरंत एक समूह बनाया, डुओ रैंक मोड के साथ आगे बढ़े। कतार का इंतजार करते हुए अमित अंग्रेजी भाषा के प्रमुखों के लिए समूह चैट में गया और आश्चर्य से चिल्लाया, अरे, कैंपस बैले अनाया फिर से अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर रही है। वह सभी को इसे देखने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आमंत्रित कर रही है। सुमित ने भी जोश से चिल्लाया, जल्दी करो, उससे कहो कि वह हमें साथ ले जाए और हमें दुर्जय दिखाए, चलो उड़ते हैं। यह जरूरी है, अमित ने समूह चैट में जवाब दिया। अनाया कृपया मुझे अपने कोटटेल पर सवार होने दें। सुमित ने भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं किया। उसने ग्रुप चैट में भी जवाब दिया, हम भी उसी सवारी पर जाना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमें भी साथ ले जाएं। हम आपको एक उपहार दे सकते हैं। उसने अंत में एक उदास और कमज़ोर इमोजी भी जोड़ा। एक बार जब उन्होंने अपने जवाब पोस्ट किए तो अंग्रेजी भाषा मेजे की दूसरी लड़कियों ने उन पर हमला कर दिया। हारे हुए लोग, पिछली बार तुमने हमारी राजकुमारी अनाया को बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा दिया था। क्या तुम उससे तुम्हें शामिल करने के लिए कहने की हिम्मत कर सकते हो? बेशर्म। अमित, सुमित, अपनी टीम बनाओ और दूसरों को अपने साथ ले जाने के लिए फंसाओ। अगर तुम यूयूए के सामने कतार में खड़े हो तो बेहतर है, फिर तुम उसके द्वारा बेरहमी से पीटे जाओगे। हे। हाँ, ऐसा मत करो। वैसे भी वे हमारी कक्षा में राष्ट्रीय खजाने की तरह हैं। उन्हें इस तरह से मारना अच्छा नहीं है। तुम किस बात से डरते हो? अब सुंदर आदर्श है, वे राष्ट्रीय खजाने के रूप में अपने पद से उतर सकते हैं। ... उन पर हमला करने वाली टिप्पणियों से भरी स्क्रीन को देखकर अमित और सुमित को रोने का मन हुआ, लेकिन उन्होंने आंसू नहीं बहाए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनसे इतनी नफरत क्यों की जाती है। आदर्श ने अब तक सब कुछ सुलझा लिया था। कैंपस बैले शब्द सुनकर उसने अनुमान लगाया कि वे अनाया के बारे में बात कर रहे थे। उसका मिशन उसकी रक्षा करना था। स्वाभाविक रूप से जब भी उससे संबंधित कोई बात आती थी तो वह प्रेरित होता था। इसलिए उसने पूछा, ज़ियाओफेई, जब तुमने कैंपस बैले कहा तो क्या तुम्हारा मतलब अनाया था? हाँ भाई आदर्श, यह अनाया है। उसे हमारे स्कूल फोरम पर कैंपस बैले चुना गया था। वह अनगिनत लड़कों की सपनों की देवी है। अमित ने नशे में धुत भाव से कहा। यह स्पष्ट था कि वह उससे प्यार करता था। आखिरकार वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कौन उससे मोहित नहीं होगा? सुमित ने कहा, वह न केवल सुंदर है बल्कि वह एक बेहतरीन गेमर भी है। वह अपने आधिकारिक खाते के साथ चैलेंजर टियर में रैंक की गई है। उसका एक दूसरा अनौपचारिक खाता भी है जहां उसे प्लेटिनम 2 रैंक दिया गया है। जब वह खाली होती है तो वह निकिता के साथ गेम चैट खोलती है और लाइव स्ट्रीम करती है। उसके लाइव स्ट्रीम प्रसारण के 200,000 से अधिक प्रशंसक हैं। हर महीने लाइव स्ट्रीमिंग
प्लेटफॉर्म से उसे मिलने वाला पैसा उन व्हाइट कॉलर कर्मचारियों के वेतन से भी ज्यादा है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। आदर्श दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लीग ऑफ लेजेंड्स में अनाया की महारत का स्तर शिखर पर पहुंच जाएगा। उसने जवाब दिया। अनाया ने जवाब दिया। उसने हमसे मुकाबला करने का वादा किया। अमित अचानक उत्साह में चिल्लाया। आदर्श ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और पाया कि अनाया ने जवाब दिया है। वह अमित और सुमित के साथ कतार में लगने के लिए सहमत हो गई। हालांकि अंत में उसने आज्ञाकारी स्वर में कहा, हमें नीचे नहीं घसीटना। हा, ये बहुत बढ़िया है। मैं अब टीवी पर भी आ सकता हूँ। सुमित खुश था। फिर उसने एक आईना निकाला और अपने बालों में कंघी की। नहीं, मैं अपने बालों को ठीक करना चाहता हूँ। क्या बकवास है, कोई तुम्हें नहीं देख सकता। आत्ममुग्ध होना बंद करो, अमित ने शाप दिया। सुमित को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपने माथे पर बैंग्स को उलट दिया। अगर मंच मेरे दिमाग में है तो मेरे लिए हर जगह प्रदर्शन करने के लिए मंच होंगे। मैं दर्शकों को अपना सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पक्ष दिखाना चाहता हूँ। दरग, अमित ने सूखी उल्टी की। बीप बीप बीप। इस बार अमित को क्यू पर एक संदेश मिला। उसने संदेश को पढ़ने के लिए चुना। यह अनाया से था। केवल एक छोटी सी लाइन थी, 5 लोगों को बनाने के लिए एक और ले आओ। भाड़ में जाओ। ऐसा लगता है कि इस बार कैंपस की महान सुंदरी कुछ असली कौशल दिखाने जा रही है। हम 5 लोगों की रैंकिंग वाली एक टीम शुरू कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन टीम से मिलना आसान है। अमित ने भौहें सिकुड़ी। तुम किससे डरते हो? वह अपने गुट में चैलेंजर टियर रखती है। सुमित ने अपना हाथ तिरस्कारपूर्वक हिलाया। मुझे पता है, लेकिन उसने मुझसे एक और व्यक्ति लाने के लिए कहा। यह बहुत आखिरी मिनट है। मुझे प्लेटिनम टियर का कोई व्यक्ति कहाँ से मिलेगा? अमित ने भौहें सिकुड़ी। फिर उसे आदर्श के अस्तित्व का एहसास हुआ और उसने पूछा, वैसे भाई आदर्श, तुम किस टियर में हो? मुझे लगता है कि यह प्लेटिनम है, आदर्श ने जवाब दिया। अमित खुश हुआ। फिर उसने पूछा, फैक्शन कोड क्या है? ब्लैक रोज, आदर्श ने बिना सोचे जवाब दिया। अध्याय 15। जब आदर्श ने कहा कि उसका गुड ब्लैक रोज है तो अमित तुरंत वहां पहुंचा और आदर्श का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने एक दयनीय और नाजुक नाटक किया। ओह भाई आदर्श, ये भाग्य ही होगा। हाँ, हम भी ब्लैक रोज गुट से हैं। आओ और गेम चैट में शामिल हो जाओ, तुम ही बचे हो। तुम्हें मना करने की अनुमति नहीं है। ये नियति है और नियति में अधिक शक्ति है। आदर्श को अजीब लगा। उसने भौहें सिकुड़ी। लेकिन मुझे अभी भी अपनी चीजें व्यवस्थित करने की जरूरत है। कैंपस बैले को हमें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए और हमें अपने कोटिटेल पर आसमान तक ले जाने के लिए सहमत होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। यदि आप मदद नहीं करते हैं तो मैं हर कुछ मिनटों में अपनी गर्दन काट लूंगा और आत्महत्या करूंगा। अमित ने बीच में टोका। उसने अपनी गर्दन को अपनी हथेली से काटने का इशारा भी किया। आदर्श को दूसरे विचार आए। अगर वह अदृश्य अंगरक्षक बनना चाहता था तो सबसे जरूरी बात यह थी कि वह पहले अनाया से दोस्ती करे। यह एक मौका था। उसने इस बारे में सोचा और सहमति में सिर हिलाया। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ राउंड खेलूंगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आदर्श, शुक्रिया। अमित इतना भावुक हो गया कि उसने आदर्श को कई बार चूम लिया। सुजीत ने अनाया को सीधे ग्रुप में टाइप करके जवाब दिया, अनाया हम कतार रैंकिंग शुरू कर सकते हैं। हमारी क्लास में नया आया भाई आदर्श ब्लैक रोज गुड से प्लेटिनम टियर का है, इसलिए हमने अब 5 लोगों को इकट्ठा किया है। ये संदेश भेजे जाने के कुछ ही समय बाद अंग्रेजी भाषा की क्लास की ग्रुप चैट में धमाका हो गया। क्या हैंडसम आदर्श लीग ऑफ लेजेंड्स भी खेलता है? हो, सब लोग प्रिंसेस अनाया के लाइव स्ट्रीम पर जाएं। हैंडसम जियाओ आदर्श लीग ऑफ लेजेंड्स खेलेगा। वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार है। एक के बाद एक कई संदेश आने लगे जिनमें कई मीम्स भी शामिल थे। ग्रुप चैट पहले कभी इतनी जीवंत नहीं रही थी। महिला छात्रावास में ग्रुप चैट में अपनी सहपाठियों के उत्साह को देखते हुए निकिता ने आधे मजाक में कहा, युवा मालकिन अनाया आदर्श हमारी कक्षा में बहुत लोकप्रिय है। देखिए, जैसे ही सभी ने सुना कि वह गेम खेलने वाला है, उन्होंने उसे देखने की तैयारी में आपका लाइव स्ट्रीम खोल दिया। अनाया एक डेस्क कुर्सी पर बैठी थी। उसके महीन काले बाल लापरवाही से फैले हुए थे और उसके गाल गुलाबी थे। वह बहुत ही चमकदार लग रही थी। उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और असंतुष्ट महसूस करते हुए उसने कहा, वह सिर्फ एक बंदा है जो अश्लील बातें करके लोगों को आकर्षित करता है। मैं इन प्रेम रोगी मूर्खों से तंग आ चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने दशकों से कोई पुरुष नहीं देखा। आहम, अपने शब्दों पर ध्यान दो, तुम लाइव प्रसारण कर रहे हो। निकिता ने कुछ बार खांसते हुए उसे याद दिलाया। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने अभी तक कैमरा चालू नहीं किया है। अनाया ने होंठ सिकोड़ते हुए और उदासीन भाव से कहा। हेडफोन लगाने के बाद उसकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां कीबोर्ड पर टैप करने लगीं। उसने ग्रुप चैट में संदेश भेजे, अमित और सुजीत को चिल्लाते हुए, जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। इस समय आदर्श ने अभी अभी अपना कंप्यूटर ठीक किया था और अपने अकाउंट में लॉग इन किया था। कैंपस की यह खूबसूरत लड़की हमें जल्दी से जल्दी बुला रही है। भाई आदर्श, तुम्हारी आईडी क्या है? मैं तुम्हें हमारी अस्थायी टीम में शामिल करने से पहले तुम्हें दोस्त के तौर पर जोड़ूंगा। अमित ने कहा। हीरो आदर्श, आदर्श ने जवाब दिया। हीरो आदर्श। अमित और सुजीत ने एक साथ सिर घुमाया और आश्चर्य से आदर्श की ओर देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दिखावा है? आदर्श थोड़ा शर्मिंदा था। वह ये भी जानता था कि यह आईडी बहुत ज्यादा तेज और आक्रामक है, जो उसकी शैली के अनुकूल नहीं है।
पंजीकरण के समय उसने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन कोई अच्छा नाम नहीं सोच पाया। झांग दिशान, जो इतने इंतजार से अधीर हो गया था, ने बस हीरो आदर्श टाइप किया और उसके लिए पंजीकरण कर दिया। तब से लेकर आज तक आईडी का इस्तेमाल किया जाता रहा। नहीं नहीं, नाम तो बढ़िया है, ये बहुत ही जोरदार है, लगता है कि कोई बहुत ही नामी व्यक्ति है। हा हा हा। हाँ, आईडी मायने नहीं रखती, मेरे पास ज़ैड एम्परर आईडी वाला एक दूसरा अकाउंट भी है। अमित और सुजीत ने कुछ पलों तक एक दूसरे को चिढ़ाते हुए शर्मिंदगी के माहौल को शांत किया। हालांकि उन्हें लगा कि आदर्श की आईडी वाकई थोड़ी दिखावटी और अहंकारी थी। अंतिम समय में बनी टीम में शामिल होने के बाद आदर्श को पता चला कि अनाया की आईडी महालक्ष्मी और निकिता की आईडी बेसी डॉल थी। अमित की आईडी उसकी छवि के अनुकूल थी, उसे राका द बोस कहा जाता था। सुजीत की आईडी विनोदी और बोल्ड थी, उसने सीधे राष्ट्रीय नेता के नाम का इस्तेमाल किया। जब अंग्रेजी भाषा की प्रमुख लड़कियों को पता चला कि आदर्श की पहचान क्या है, तो समूह चैट में हीरो आदर्श शब्द छा गए। लड़कियों को लगा कि यह नाम बहुत बढ़िया है। क्या हीरो आदर्श, वह कितना अहंकारी है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके कौशल इस नाम के लायक हैं या नहीं। अनाया ने तिरस्कार पूर्वक कहा। निकिता ने मीठी मुस्कान दी और चिढ़ाते हुए कहा, वह वास्तव में एक विशेषज्ञ हो सकता है। अनाया ने असहमति जताई और 5 लोगों की टीम के सार्वजनिक चैट रूम में 4 शब्द टाइप किए, हमें नीचे मत खींचो। आदर्श जानता था कि वह उसे चेतावनी दे रही है, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। उसने सिस्टम मॉल खोला और गेमिंग क्षमता को भुनाने के लिए 200 अंक इस्तेमाल किए। चूंकि वह अनाया को जल्दी से जानना चाहता था, इसलिए उसके गेमिंग कौशल को पास करना होगा। वह लंबे समय से गेम नहीं खेल रहा था। हालांकि वह प्लेटिनम टियर का था, लेकिन वह केवल सिल्वर टियर के लिए उपयुक्त गेम प्ले का मानक दिखा सकता था, यदि वह गेमिंग क्षमता को भुना नहीं पाता। भाई आदर्श, तुम कहाँ लड़ना चाहते हो? अमित ने अपना सिर घुमाया और पूछा। सुजीत ने कहा, अनाया एमएम और निकिता नीचे की लेन के फॉरओवर कॉम्बो हैं, इसलिए हमारे पास केवल शीर्ष, मध्य और जंगल बचा है। आप लोग पहले चुने। आदर्श मुस्कुराया। मेरी लड़ने की क्षमताएं भयानक हैं, मेरे लिए जंगल में जाना बेहतर होगा, सुजीत ने कहा। फिर उसने जंगलर के रूप में शिन झाओ को चुना। फिर मैं बाल्डी को चुनूंगा और मध्य लेन में जाऊंगा। अमित ने रून मैच रेस को चुना। आदर्श शीर्ष लेन पर था। ट्राइंडेमेरे द बारबेरियन किंग उसका पसंदीदा चैंपियन था। सुरक्षा के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इसे चुना। वह गना द मिसिंग लिंक के खिलाफ लड़ रहा था। जैसे ही आदर्श ने अपना चैंपियन चुनना समाप्त किया, अनाया ने एक संदेश भेजा जिसमें पूछा गया, एक हाथापाई चैंपियन बनाम एक लंबी दूरी का चैंपियन, क्या आप निश्चित हैं कि आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं? मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, आदर्श ने न तो दासतापूर्ण और न ही दबंग लहजे में कहा। अनाया ने और कुछ नहीं कहा। उसने ट्विच द प्लेग रेड को अपना एडीसी चुना, जबकि निकिता जन्ना द स्टॉर्म्स फ्यूरी के रूप में सहायक थी। थोड़े इंतजार के बाद खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। भाई आदर्श, आपने गलत समन मंत्र चुना है। सुजीत हैरान था। अमित ने एक नज़र डाली, ये सच था। दुश्मन जितना करीब होगा, ट्राइंडेमेरे उतना ही अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। घोस्ट सबसे उपयुक्त था, लेकिन आदर्श ने जो समन मंत्र लाया वह फ्लैश था। आदर्श मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, सब ठीक हो जाएगा। भाई आदर्श, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बस बुरी तरह से विकास करेंगे। हम अपने कैंपस बैले का इंतजार करेंगे जो हमें आगे ले जाएगा। अमित बहुत चिंतित था, उसे वाकई डर था कि आदर्श बड़े बॉस को टॉप लेन दे देगा। आदर्श ने सिर हिलाया, आराम करो, सब ठीक है। इस समय विरोधी टीम के जंगलर वुजू ब्लेड्समैन ने एक संदेश भेजा। उसने सहानुभूति के साथ कहा, तुम फट गए हो ट्राइंडेमेरे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुजीत ने जवाब में कुछ सवालिया निशान भेजे। वुजू ब्लेड्समैन ने तुरंत जवाब दिया, हमारे पास टॉप लेन में एक मास्टर है, वह सब कुछ चकनाचूर कर सकता है। ट्राइंडेमेरे, मैं तुम्हारे लिए जोस पेपर जला दूंगा, अच्छी सैर करो। कैटरीना ने भी विरोधी टीम के मिडिल लेन से एक ताना मारने वाला संदेश भेजा। अमित और सुजीत इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि तुम इतने महान हो क्योंकि तुम्हारे पास एक मास्टर है। नीचे की लेन में हमारा चूहा एक चैलेंजर है। कांप जाओ तुम कमीने, चलो और शेखी बघारो, क्या तुम्हें अपनी बकवास पर घुटन का डर नहीं है? विरोधी टीम के वुजू ब्लेड्समैन ने कहा, मुझे लगता है कि वह बकवास का राजा है, हा हा। मध्य लेन कैटरीना ने उपहास किया। अमित थोड़ा गुस्से में था और उसने जवाब दिया, बचकाने हारे हुए, बस अपनी सजा का इंतजार करो। जैसे ही बचकाने हारे हुए शब्द निकला, विरोधी टीम तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गई। सभी तरह की दुर्भावनापूर्ण और गंदी गालियां बेतहाशा फेंकी गईं। कुछ गालियां उनकी माताओं से जुड़ी थीं, कुछ उनके पूर्वजों से। वैसे भी स्क्रीन के निचले बाएं कोने पर चैट बॉक्स गंदी भाषा से भरा हुआ था जो किसी की आंखों के लिए अनुपयुक्त थी। अमित विरोधी टीम के साथ गाली गलौज की लड़ाई में कैसे पड़ गया? अनाया ने सभी के संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया, नज़र से दूर, मन से दूर। निकिता भी उतनी ही निराश थी और उसने संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया। आदर्श ने भौहें सिकोड़ी। अंत में वह वास्तव में विरोधी टीम द्वारा पुरुष और महिला प्रजनन अंगों को गाली के रूप में इस्तेमाल किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने जवाब दिया, क्या आपको इतनी दूर जाना है? ये सिर्फ एक खेल है।
ये चल रहे युद्ध को रोकने के लिए केवल एक साधारण वाक्य था, लेकिन विरोधी टीम के वुज़ू ब्लेड्समैन ने तुरंत आदर्श को अपने बमबारी लक्ष्य के रूप में बदल दिया। अध्याय 16। अपनी। तुम कौन हो जो इतना महान और गुणी होने का दिखावा कर रहे हो? वुज़ू ब्लेड्समैन ने अपमान किया। क्लिक क्लिक क्लिक। विरोधी टीम की मध्य लेन से कैटरीना ने ठंडी हंसी उड़ाई। तुम बेशर्मी से खुद को हीरो आदर्श कहते हो और इतने मोटे ताजे हो कि एक तीर भी तुम्हें छेद नहीं सकता। हम तुम्हें कुछ ही समय में कुत्तों की तरह तड़पाएंगे। तुम्हें अपना नाम बदलकर डॉगी आदर्श रख लेना चाहिए। हाँ, डॉगी आदर्श बढ़िया नाम है। पिल्टोवर के शेरिफ और उनकी सहायक लियोना द रेडियंट, जो दोनों विरोधी टीम की निचली लेन में थे, ने भी उनका मजाक उड़ाते हुए संदेश भेजे। अमित आदर्श की ओर से निराश था और उसने जवाब में लिखा, चुप रहो, देखते हैं कौन कुत्ते की तरह तड़पता है। विरोधी टीम का गनर, जो बिल्कुल भी नहीं बोला था, अचानक बोल पड़ा, तुम कोशिश कर सकते हो। उन 3 सरल शब्दों से अवमानना और सर्वोच्च आत्मविश्वास झलक रहा था। अमित और सुजीत जवाब देने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी आदर्श ने उन्हें रोकने के लिए कहा, इससे ज्यादा कुछ कहना बेकार है। बस खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। हम्फ। अमित ने सिर हिलाया। सुजीत ने अपना सिर घुमाया और कहा, विरोधी टीम का शीर्ष खिलाड़ी मजबूत है। मैंने अभी अभी उसका बैटल रिकॉर्ड चेक किया है। वह अपने पिछले 10 खेलों में MVP सबसे मूल्यवान खिलाड़ी था। उसने अपने स्तर को बढ़ाने या हथियार कमाने के लिए किसी को अपनी ओर से खेलने के लिए पैसे दिए होंगे। आदर्श मुस्कुराया और फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी शांत आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मिनियंस पैदा हो गए हैं। लीग ऑफ लेजेंड्स गेम की कंप्यूटरीकृत सिंथेटिक महिला आवाज बाहर निकली। ये गरिमापूर्ण, गंभीर और पुराने जमाने की थी। दोनों पक्षों के हमलावर मिनियंस उनके गठजोड़ से पैदा होने लगे। वे आत्मघाती दस्ते की तरह दूसरी टीम के लिंक की ओर दौड़ पड़े। मैं लाल राक्षसों से लड़ रहा हूँ। अनाया, निकिता, मेरी लड़ाई में मदद करो। सुजीत ने नक्शे पर सहायता के लिए एक संकेत भेजा। अनाया और निकिता को संकेत दिया, जो नीचे की लेन पर थे, ताकि वे लाल राक्षस से लड़ने में उसकी मदद कर सकें। लेकिन उसे अनाया से केवल एक ठंडा जवाब मिला, अपनी मदद करो। हाँ, मुझे राजकुमारी अनाया का गुस्सा पसंद है। राजकुमारी ह्यू, तुम फिर से सुंदर हो गई हो। वाह मेरी देवी, जब तक तुम हार नहीं मानोगी, हम हमेशा तुम्हारे प्रशंसकों के रूप में तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अनाया के लाइव स्ट्रीम दर्शक तेजी से बढ़ रहे थे और कई प्रशंसक उसे उपहार दे रहे थे। इस पल के प्रयासों से उसे $70 से $80 की आय हुई। हमारी यंग मिस्ट्रेस अनाया की लोकप्रियता कमाल की है। मुझे परवाह नहीं है, जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपको मेरे लिए वह फ्लोरल ड्रेस खरीदनी होगी, निकिता ने विनम्रतापूर्वक कहा। अनाया ने चिढ़कर कहा, ठीक है, ये देखते हुए कि आप मेरी कितनी मदद कर रहे हैं, मैं अनिच्छा से आपके लिए इसे खरीदूंगी। क्या अनिच्छा से? आप बहुत अनिच्छुक लग रहे हैं। निकिता के गाल फूल गए और वह गुस्से से हौंफने लगी। मैडम हॉटशॉट, आपकी फ्लोरल ड्रेस की कीमत $1000 से अधिक है। ये पर्याप्त से अधिक है कि मैं इसे आपके लिए खरीद रही हूँ, भले ही मुझे पैसे खर्च करने का मन न हो। अनाया ने अपने हेडफोन उतारे और शिकायत की। निकिता शर्मिंदगी में मुस्कुराई, फिर उसने विषय बदल दिया, चलो खेल को गंभीरता से खेलते हैं। दूसरी टीम के 5 खिलाड़ी बहुत घमंडी हैं। आपको उन्हें कठोर सबक सिखाने की जरूरत है। अनाया ने उसकी ओर आंखें घुमाई और अपने हेडफोन लगा लिए। उसने अपने चैंपियन को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह अंतिम हिटिंग और पोक के साथ आगे बढ़ी। पहला खून। इस समय खेल की सिंथेटिक महिला आवाज गूंजी, जो दर्शाती है कि किसी ने पहला खून खो दिया है। जब अनाया ने देखा तो पहला खून खोने वाला अमित था, जो मध्य लेन में रून जादूगर की भूमिका निभाता था। उसने तुरंत कई सवालिया निशान दागे। अमित ने कड़वे भाव से जवाब दिया, क्षमा करें, लगता है कि मध्य लेन फटने वाली है। अगर कैटरीना नीचे चली जाती है तो हमारे लिए मुश्किल समय होगा, निकिता ने कहा। मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ। ये खेल नीचे की लेन पर हम पर टिका है। हम अन्य लेन से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, अनाया ने कहा। ये सच है। निकिता गंभीर हो गई और दुश्मन के ADC और समर्थन को लगातार पोक करते हुए अनाया की सहायता की। शानदार टीम वर्क। धीरे धीरे विरोधी टीम के रेडियंट शेरिफ और लियोना ने अपना लगभग आधा स्वास्थ्य खो दिया, खासकर ADC, जिसने हील और फ्लैश के लिए भी भुगतान किया। जैसे ही वे ऊर्जा के विस्फोट के साथ दुश्मन के शेरिफ को मारने के लिए तैयार हुए, सिंथेटिक महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, एक सहयोगी मारा गया है। जो मारा गया वह अभी भी मध्य लेना था, अमित। अनाया ने तुरंत जवाबी संदेश भेजा, अमित, तुम क्या कर रहे हो? उसके शब्दों के पीछे दोषारोपण भरा स्वर था। इस समय लाइव स्ट्रीम प्रशंसकों ने भी बुलेट स्क्रीन पर झुंड में हमला किया। क्या ये राइज एक स्वर है? इसे 3 मिनट में 2 बार प्रतिद्वंद्वी ने मार डाला और प्रतिद्वंद्वी को अपने साथियों से कोई मदद भी नहीं मिली। कितना बेकार। राजकुमारी यू को अगली बार ऐसी बेकार चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ, वह लड़का सबसे बुरा है, केवल कम अंत वाले खेलों के लिए उपयुक्त है। अंग्रेजी भाषा मेजर की लड़कियों ने भी जल्दी से अमित को और अधिक स्थिर खेलने और दुश्मन पर जाने से पहले खुद को पर्याप्त रूप से मजबूत करने के लिए कहा। अमित बहुत शर्मिंदा था। उसने कमजोर रूप से सुजीत को समझाया, मैं कैटरीना को अकेले मार सकता था। मैं बस थोड़ा स्वस्थ था। थोड़ा स्वास्थ्य बहुत बड़ा अंतर है, अमित।
शांत रहो, अगर कैटरीना उठती है तो 10,000 स्वास्थ्य अंक भी उसके कुछ सेकंड के चक्कर को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, सुजीत ने याद दिलाया। ठीक है, इस बार मैं पहले खुद को लगातार मजबूत करूंगा। अमित ने गंभीरता से सिर हिलाया, विरोधी टीम की कैटरीना के साथ फिर से साहपूर्वक लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। क्लिक क्लिक क्लिक, कैटरीना ने एक संदेश भेजा। केवल एक शब्द था, कचरा। उनके जंगलर वुज़ू ब्लेड्समैन उनके घाव पर नमक छिड़कना नहीं भूले। बाल्डी, क्या तुम्हारे परिवार को पता है कि तुम इतने कचरा हो? वे कमीने। अमित इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए और लगभग पागल हो गया। उन पर ध्यान न दें, वे केवल कीबोर्ड योद्धा हैं। चलो उन्हें एक अच्छा खेल दिखाते हैं, सुजीत ने कहा। अमित ने अपने अंदर के गुस्से को सहन किया और चुपचाप खेलना जारी रखा। एक दुश्मन मारा गया है। कंप्यूटरीकृत सिंथेटिक महिला की आवाज़ अचानक गूंजी। दाईं ओर एक अवतार दिखाई दिया। ये ट्राइंडेमिया था, बर्बर राजा जिसने गनार द मिसिंग लिंक को मार डाला। अरे भाई, आदर्श के पास इतने बेहतरीन कौशल थे। अमित और सुजीत ने आदर्श को खाली आंखों से देखा। उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि मास्टर टी के शीर्ष लेन में अपने प्रतिद्वंद्वी गनार को अकेले ही मारने के बाद उसके पास 200 से ज्यादा स्वास्थ्य बिंदु बचे थे। गनार ने अपने चैंपियन को अभ्यास और मजबूत करने के लिए किसी और को पैसे दिए थे और भाई आदर्श के ट्राइंडेमिया ने उसे अकेले ही मार डाला। अविश्वसनीय। क्यूब ब्लड लस्ट की 3 विशेषताओं का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करना, अंतिम हिट लाइफ चोरी और सहज जीवन चोरी। जब विरोधी टीम का गनार युद्ध के मैदान में वापस आया तो ट्राइंडेमिया का स्वास्थ्य सुरक्षा रेखा से ऊपर ठीक हो सकता था। अब वह युद्ध के मैदान में रह सकता था और गनार की रैंकिंग को दबा सकता था। भाई आदर्श, सावधान रहो, वुज़ू ब्लेड्समैन तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ है, सुजीत ने अचानक कहा। निश्चित रूप से, वुज़ू ब्लेड्समैन ने बर्बर राजा को मारने की तैयारी करते हुए चक्कर लगाया, जिसका स्वास्थ्य कम था। ब्लेड्समैन ने लाल बफ भी ले रखा था। हालांकि यह एक दूसरे रैंक का मुकाबला तीसरे रैंक से था। बर्बर राजा की तरफ से मिनियंस की सुरक्षा के बिना बर्बर राजा को मारने की वुज़ू ब्लेड्समैन की संभावना लगभग 100% थी। अनाया ने 2 कठोर चेतावनी संकेत भी जारी किए, जो संकेत देते थे कि आदर्श को जल्दी से बुर्ज में वापस लौट जाना चाहिए। आदर्श मुस्कुराया और स्वास्थ्य औषधि के लिए बटन दबाया। जैसे ही उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ, उसने अपनी एक कुंजी का उपयोग करके जल्दी से बुर्ज में वापस चला गया। ये चाल एक विस्थापन कौशल था जो जल्द ही दूरी बढ़ा सकता था। बेवकूफ, तुम पहले ए का उपयोग कर रहे हो, तुम मरना चाहते हो, वुज़ू ब्लेड्समैन ने उपहास किया। एक क्यू अल्फा सरप्राइज अटैक तुरंत सामने से बर्बर राजा के पास पहुंचा। आदर्श का स्वास्थ्य 100 से अधिक अंक तक गिर गया था। फिर ब्लेड्समैन ने एक बाएं क्लिक हमले का इस्तेमाल किया। लाल बफ की अतिरिक्त बन विशेषता के साथ वह आदर्श के बर्बर राजा को नीचे गिराने में सक्षम होगा। इस समय आदर्श के बर्बर राजा ने पलटकर अपनी तलवार से वार किया। पूर्ण रोष अवस्था में वार एक महत्वपूर्ण वार था। ब्लेड्समैन का स्वास्थ्य तुरंत आधा हो गया। वार किए जाने के बाद आदर्श ने तुरंत बर्बर राजा को टॉवर से पीछे हटने के लिए नियंत्रित किया, जिससे वुज़ू ब्लेड्समैन से दूरी बढ़ गई। अपर्याप्त रेंज के कारण ब्लेड्समैन का बाएं क्लिक हमला अभी भी निष्पादित नहीं किया जा सका। वह केवल बर्बर राजा की एड़ी के करीब रह सकता था और उनके बीच की दूरी को कम कर सकता था। बर्बर राजा ने एक अटैक स्पीड रून रखा। इसके अलावा उसकी रैंक वुज़ू ब्लेड्समैन से एक स्तर ऊपर थी, इसलिए उसकी हमले की गति स्वाभाविक रूप से ब्लेड्समैन की तुलना में तेज थी। जब तक ब्लेड्समैन ने दूरी कम की और तुरंत बाएं क्लिक हमला कर सकता था, तब तक बर्बर राजा ने फिर से पलटकर वार किया। पहले की तरह यह एक गंभीर प्रहार था। ब्लेड्समैन का स्वास्थ्य एक पल में 80 या 90 अंक तक गिर गया, गंभीर रूप से कम स्वास्थ्य की स्थिति। धिक्कार है। बुर्ज के पीछे से आक्रामक मिनियंस की लहर को देखकर वुज़ू ब्लेड्समैन पीछे हट गया। अन्यथा मिनियंस भी उस पर तब तक हमला करते जब तक वह मर नहीं जाता। लेकिन जिस क्षण वह चमका, आदर्श का बर्बर राजा भी उसके साथ रहने के लिए चमका। फिर उसकी चौड़ी तलवार निर्दयता से गिर गई। वुज़ू ब्लेड्समैन ने एक हताश चीख निकाली और मर गया। खेल की सिंथेटिक महिला आवाज़ इंटरफेस पर गूंजी, जो गंभीर और भावनात्मक लग रही थी। एक दुश्मन मारा गया। यदि आपको खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप अध्याय 21 तक स्किप कर सकते हैं। आपके सुनने के अनुभव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अध्याय 17। क्या लाल बफ के बावजूद रक्त पिपासा ने मास्टर सिवान को मार डाला? बकवास, ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है। अमित और सुमित ने आदर्श को अचंभित होकर देखा। मास्टर सिवान क्यू और ए के साथ ट्राइंडेमिया द बारबेरियन किंग को खत्म कर सकते थे, लेकिन ट्राइंडेमिया ने उन्हें खत्म कर दिया। बिल्कुल नहीं। अनाया और निकिता भी चौंक गईं। जब स्क्रीन टॉप लेन पर स्विच हुई तो उन्होंने दोनों को एक शानदार एंटी किल देखा, जिससे वे बहुत हैरान हो गईं। उन्होंने एक साधारण हमला किया और धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन फिर भी मास्टर सिवान के एक नियमित हमले से बचने में कामयाब रहे, बिना किसी चोट के। और उन्होंने मास्टर सिवान पर 2 बार हमला भी किया। बहुत अच्छी तरह से संभाला, खासकर अंत में, जहां वे दोनों लगभग एक ही समय में चमकते थे। साफ सुथरा, निर्णायक, अविश्वसनीय सजगता। निकिता ने विश्लेषण किया। अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए अनाया ने अपना संयम वापस पा लिया। पूरा लाइव स्ट्रीम आदर्श की तारीफों से भरा हुआ था। वह नाराज थी। क्या आदर्श उसकी चमक चुराने की कोशिश कर रहा था?
हालांकि उसने उसके हुनर को स्वीकार किया, लेकिन उसने इसे मौखिक रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने बेपरवाही दिखाते हुए कहा, यह अंधा भाग्य था। मास्टर सिवान मूर्ख था, उसने तुरंत हमला नहीं किया, जिससे उसे एंटी-किल करने का मौका मिल गया। फिर वह गंभीर हो गई, ठीक है, चलो उनकी चिंता न करें। अब समय आ गया है कि हम नीचे की लेन से शुरुआत करें। दूसरी तरफ अमित मास्टर सिवान को ताना मारते हुए मैसेज कर रहा था, मैंने तुम्हें क्या बताया? इंतजार करो, हारे हुए। क्रोधित होकर मास्टर सिवान ने जवाब में लिखा, ट्राइंडे मेरे, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बस तुम इंतजार करो। आदर्श ने बस उसके ताने को नज़रअंदाज कर दिया। उसके ट्राइंडे में ने बरसेकर के ग्रीव्स और ब्रॉलर के दस्ताने की एक जोड़ी खरीदी। रेड बफ, उसकी दूसरी सप्लाई और लेवल सेपरेशन के साथ गनार सिर्फ CS कर सकता था। लेकिन गनार जानता था कि वह क्या कर रहा है और वापस ऑनलाइन आने से पहले उसने जल्दी से एक क्लॉथ आर्मर खरीद लिया। गनार सिर्फ लंबी दूरी तक ही नहीं लड़ सकता था, उसके पास रेज जीन भी था, जो अधिकतम होने पर उसे मेगा गनार में बदल देता था। उसका आर्मर मैजिक रेजिस्टेंस और अटैक स्पीड लेवल अप हो जाती थी और हॉप का इस्तेमाल करके वह जल्दी से अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के बीच दूरी बना लेता था, जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वी को धीमा कर सकता था। आदर्श धैर्यवान था, उसने लेन फ्रीजिंग, जोनिंग और ब्लॉकिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसका ट्राइंडे में हर बार गनार के क्यूब से बच निकलने में कामयाब रहा, जिससे गनार की उसे दूर से थका देने की मंशा नाकाम हो गई। इस समय बॉटम लेन में अनाया और निकिता ने भी ट्विच द प्लेग के साथ डबल किल को अंजाम दिया। चूहा, तुम वाकई कैंपस क्वीन अनाया हो, दांव बढ़ गया है। हाहा, अमित ने ठहाका लगाया। एमएम अनाया के साथ बेशक हम हारेंगे नहीं, इसके अलावा हमारे भाई आदर्श भी इसमें बहुत अच्छे हैं। देखो कैसे उन्होंने गनार को हरा दिया। सुमित ने पलटकर आदर्श से कहा, भाई लाइन लगभग बुर्ज पर है और तुम लेवल 6 पर पहुंच रहे हो। क्या मैं टावर डाइव गैंग में तुम्हारी मदद करूं? ये ठीक है, बस दूसरी लेन की मदद करो, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो मास्टर सिवान से सावधान रहना, वह जल्द ही तुम्हें गैंग कर सकता है। सुमित ने त्रिभुजाकार झाड़ी में एक वार्ड रखा, फिर मुड़कर मिड लेन की ओर भागा। अब कैटरीना मिड लेन से निपटने का समय था। आदर्श के ट्राइंडेमेयर ने मिनियन की एक लहर को नीचे गिराने के बाद अंततः अंतिम क्षमता आर्क को अनलॉक किया। सक्रिय होने पर ट्राइंडेमेयर 5 सेकंड के लिए मृत्यु से प्रतिरक्षित हो जाएगा और फ्यूरी में 50 अंक प्राप्त करेगा। क्रिट चांस में छलांग और सीमा से सुधार होगा। उनके प्रतिद्वंद्वी गनार को पता था कि वह इस लहर को नहीं गिरा सकता, बहुत सारे मिनियन थे। अगर वह टावर के नीचे हमला करता है तो भी उसे कोई फायदा नहीं होगा। बर्बर राजा से मुकाबला करने से पहले उसे मिनियन की इन्वेंट्री खत्म होने तक इंतजार करना होगा। लेकिन आदर्श ने उसे कोई छूट नहीं दी। उसके आदेश के तहत ट्राइंडेमेयर बिना किसी हिचकिचाहट के करीब आया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। हमले में गनार ने अपना आधा HP खो दिया और जल्दी से दूर चला गया, लेकिन आदर्श ने W और E के साथ उसका पीछा किया। इस बार आदर्श को स्ट्राइक में उतना किस्मत नहीं मिली। ये देखकर कि आदर्श पूरी ताकत से लड़ रहा है, गनार ने भी उतनी ही ताकत से जवाब दिया। आदर्श यही चाहता था। गनार द्वारा पहुंचाए गए नुकसान ने बहुत सारे मिनियंस को आकर्षित किया। ये मिनियंस, जो शुरू में दुश्मन के अवरोधक पर थे, ने गनार पर हमला करना शुरू कर दिया। आदर्श के ट्राइंडेमेयर ने फिर एओ छोड़ दिया, जबकि अवरोधक ने HP को लगभग 200 पॉइंट तक कम कर दिया। लानत है, मिनियंस द्वारा अपना HP कम होते देख गनार घबरा गया और चमकने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1 दर्जन मिनियंस द्वारा उस पर हमला करने के बाद उसका HP खत्म हो गया और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन ग्रे वाइट में फीकी पड़ गई। सिस्टम संकेत दे रहा था कि वह मारा गया है। आदर्श ने शांति से टॉवर को दरकिनार किया और आखिरी हिट जारी रखा। इस समय झाड़ियों से एक लेवल 5 मास्टर सिवान प्रकट हुआ, उस पर रेड स्माइट का इस्तेमाल किया और नुकसान को कम करने के बाद भाग गया। यह आदमी पागल है, आदर्श ने सोच समझकर मुस्कुराया। ट्राइंडेमेयर में अभी भी कुछ चालें बाकी हैं और वह अभी भी अधिकतम रोष पर है, इसलिए लेवल 5 मास्टर सिवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मास्टर सिवान की एक भयानक चीख के साथ सिस्टम ने संकेत दिया कि डबल किल हुआ है। ये शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दिए। अनाया के लाइव स्ट्रीम पर टिप्पणियों की बौछार भर गई। वाह, मुझे इस ट्राइंडेमेयर से सीखने की ज़रूरत है। 10 मिनट में 96 CS, ये प्रिंसेस यू से भी ज़्यादा है। ये लड़का एक गेम गुरु है। बर्बर किंग ये सब बुनियादी चीज़ें हैं। दोस्तों, इतना उत्साहित मत होइए। पूरा लाइव स्ट्रीम इस बात से गुलजार था कि अभी क्या हुआ, और अंग्रेजी बोलने वाले प्रो गेमर्स के बीच भी महिलाएं उसके बारे में बहुत उत्साहित थीं। हीरो आदर्श चैटरूम में कई बार दिखाई दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, हीरो आदर्श, मैं तुम्हारे लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी, इसके बजाय तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। सभी ने उसे हीरो आदर्श कहना शुरू कर दिया और उसकी प्रशंसा से भर गए। वे व्यवहारिक रूप से उसे अपना आदर्श मान रहे थे। भाई, तुम तो गेम गुरु हो। अगर मास्टर सिवान को मारना एक संयोग था तो डबल किल से आदर्श के असाधारण कौशल पर कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए, अमित ने आश्चर्य से कहा। नहीं, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दूसरा पक्ष बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया था। सुमित ने दिल खोलकर हंसा। हाँ, तुम बहुत विनम्र हो भाई।
अचानक उसे गनार से एक व्यंग्यात्मक संदेश मिला, बर्बर राजा, तुम प्लेटिनम डिवीजन से नहीं हो। वाह, यह आदमी गुस्से में था। मास्टर सिवान भीति के हमले में शामिल हो गए। मुतफ़क़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम प्लेटिनम डिवीजन से होने का दिखावा करो? साला। उसके शब्द अपशब्दों से भरे और व्यक्तिगत थे। अमित अविश्वास में हंस पड़ा। जवाब में उसने टाइप किया, पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम अब डिनर के लिए घर जाओ। मेरी गांड, तुम कमीने, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी को चोदा है। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मास्टर सिवान ने गालियों और गालियों की बौछार कर दी। कमीना। अमित का स्वभाव शुरू से ही ठीक नहीं था। इस तरह उकसाए जाने के बाद उसने उछलने से पहले मेज पर जोर से मुक्का मारा। अगर वह आदमी अभी मेरे सामने खड़ा होता तो वह मर चुका होता। शांत रहो अमित, बस उसे चुप करा दो। हम सभ्य लोग हैं, चलो इन बचकाने हारने वालों से परेशान न हो, सुमित ने उसे शांत करने की कोशिश में कहा। आदर्श ने भी अमित के कंधे पर थपथपाया। ये सिर्फ एक खेल था, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई बदला लेना चाहता है तो उसे खेल में ऐसा करना चाहिए। असल जिंदगी में गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, इससे आपका मूड खराब हो जाएगा। अध्याय 18। अमित धीरे धीरे शांत हो गया और उसने सुविधाजनक तरीके से विरोधी टीम के वुज़ू ब्लेड्समैन के संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुजीत के शिन झाओ हमेशा मध्य लेन में तैनात रहते थे, इसलिए विरोधी टीम की कैटरीना ने पहले अमित को 2 बार मारा। उसके बाद कोई और हत्या नहीं हुई। अनाया और निकिता ने अपने निचले लेन पर शेरिफ और लियोना द रेडियंट को वश में कर लिया। स्थिति में सुधार हुआ था और विरोधी टीम ने कोई और ताना मारने वाला संदेश नहीं भेजा। और एक लुढ़कते हुए स्नोबॉल की तरह आदर्श के बर्बर राजा को एक भयावह सीमा तक मजबूत किया गया था। उसने बिना किसी सीमा के विरोधी टीम के गनार को अकेले ही मार डाला। उसने बाहरी बुर्ज को भी दूर धकेल दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी के जंगल का ऊपरी आधा हिस्सा उसके पिछवाड़े में बदल गया, जहां वह अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। लाल बफ उसके पास नहीं था। 12 मिनट में बर्बर राजा की रैंक 10वें स्तर पर पहुंच गई। उनके आइटम में एक स्टेटिक शिव, एक इन्फिनिटी एज, एक जोड़ी बर्सकर ग्रीव्स, एक डोरन ब्लेड और एक BF तलवार शामिल थी। विरोधी टीम की चैंपियन जो सबसे अधिक मजबूत हुई थी वह कैटरीना थी, जो केवल 9वें स्तर पर थी। बर्बर राजा ने अचानक ही कुंजी का उपयोग करके एक चाल के साथ आगे बढ़ते हुए ब्लेड्समैन को एक महत्वपूर्ण प्रहार के साथ मार डाला, जो जंगल में एक मिशन कर रहा था। अनाया की लाइव स्ट्रीम में हंगामा मच गया। यह पागलपन था, बकवास। बर्बर राजा के लिए ये ब्लेड्समैन है। वह दुनिया में ब्लेड्समैन कैसे है? मैंने राजकुमारी यू के चूहे पर एक नज़र डाली और एक बर्बर राजा खरीदने का फैसला किया। हर कोई आदर्श की शक्ति पर टिप्पणी कर रहा था, जैसे कि यह अनाया की लाइव स्ट्रीम नहीं थी बल्कि उसकी थी। निकिता अवाक रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आदर्श का बर्बर राजा इतना डरावना हो सकता है। अनाया उबल रही थी, वह लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लेकिन आदर्श ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, जिससे वह शर्मनाक स्थिति में आ गई थी। साथ ही वह आदर्श के कौशल से चकित थी। विरोधी टीम का गनार मास्टर टियका था, लेकिन वह उसे हरा सकता था। यह मानक प्लेटिनम टियका नहीं था, वह उसकी तरह चैलेंजर टिया हासिल कर सकता था। उसने वुज़ू ब्लेड्समैन को एक ही वार में मार गिराया। ये किस तरह का नुकसान है? अमित ने ताजी हवा में सांस ली, आदर्श को देखा, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। सुजीत की आंखें श्रद्धा से भरी थीं। भाई आदर्श, तुम और अनाया दोनों ही चैलेंजर हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं प्लेटिनम हूँ। आदर्श शर्मिंदगी में मुस्कुराया। अमित और सुजीत ने फिर कुछ नहीं पूछा। आदर्श के पास इसे नकारने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी ताकत सबके सामने थी। ये स्तर केवल एक चैलेंजर के पास मौजूद संचालन का मानक था। जब ब्लडथस्टर बाहर आया तो आदर्श का बर्बर राजा पूरे नक्शे पर दौड़ा। उसने जो भी पहला चैंपियन देखा उस पर हमला कर दिया। आक्रामक टैंकों गनार और लियोना द रेडियंट को छोड़कर, जिन्हें 2 स्लैश की आवश्यकता थी, उसके सामने आने वाले सभी अन्य चैंपियन एक ही वार में मारे गए। उसने उन सभी बचकाने खिलाड़ियों को एक ही वार में मार गिराया। अमित और सुजीत के दिलों में एक अवर्णनीय खुशी पैदा हुई, खासकर जब उन्होंने देखा कि कैसे वुज़ू ब्लेड्समैन लगातार 6 बार आदर्श के हाथों मर गया। पहले जो शिकायत उन्हें हुई थी वह एक पल में धुल गई। भाई आदर्श, मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। अमित ने आदर्श की बहुत प्रशंसा की। आदर्श ने बड़ी दिलचस्पी से कहा, क्या तुम कविता भी लिख सकते हो? मुझे सुनाओ। राज्य, परिवार और विश्व मामले, ये मेरे लिए तलवार से वार करने के अलावा कुछ नहीं है। अमित ने पढ़ा। हाँ, अच्छी कविता, अच्छी कविता। सुजीत भी हंसा। उसी समय उसके शिन झाओ ने कैटरीना को मारने के लिए अमित के रेस के साथ काम किया। आदर्श बिना कुछ कहे मुस्कुराया। अब तक खेल उसके एक तरफा वध में बदल चुका था। विरोधी टीम के चैंपियन बर्बर राजा को देखकर घबरा गए। उन्होंने अपने सभी टेलीपोर्ट और फ्लैश मंत्रों का इस्तेमाल किया। 20 मिनट के बाद आदर्श ने अपने बर्बर राजा को विभिन्न वस्तुओं के एक पूरे सेट के साथ सजाया और 22 सिर काटे। बर्बर राजा सीधे बैरन नैशोर के पास गया, उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। हे भगवान, भाई आदर्श, क्या तुम ड्रैगन को मारने जा रहे हो? बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें कवर करने के लिए आऊंगा। अमित ने राइज को नियंत्रित किया और उत्साह से आगे बढ़ा।
इस समय अनाया और निकिता ने एक संकेत भेजा कि नीचे की लेन में 2 दुश्मन चैंपियन गायब हो गए हैं। मुझे मत बताओ कि वे सभी आ रहे हैं। सुजीत ने भौहें सिकुड़ी और अनुमान लगाया। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, शेरिफ की एस इन द होल की बड़ी चाल ने हमले में बढ़त ले ली और आदर्श पर ताला लगा दिया। फिर गनार बदल गया, ड्रैगन की मांद के ऊपर की दीवार से नीचे चमकता हुआ बर्बर राजा से टकराया। लियोना द रेडियंट ने आर कुंजी के माध्यम से अपनी बड़ी चाल का इस्तेमाल किया और बर्बर राजा पर दृढ़ नियंत्रण के साथ एक कठिन भीड़ नियंत्रण क्षमता के साथ आगे बढ़ा। वुजू बाल्समैन ने पीछे से चक्कर लगाया और गुस्से और आक्रामकता से दौड़ते हुए आर कुंजी चाल का इस्तेमाल किया। कैटरीना ने डब्ल्यू कुंजी के साथ वार्डिंग टोटेम का इस्तेमाल किया और डेथ लॉर्ड्स को सक्रिय करते हुए नीचे आ गई। उन सभी पांचों ने आर कुंजी के माध्यम से अपनी अंतिम आक्रमण क्षमता का इस्तेमाल करके एक ही समय में आदर्श पर फायर किया। आदर्श ने फ्लैश का इस्तेमाल किया, लियोना की चाल से बचते हुए। फिर उसने ई कुंजी का इस्तेमाल किया और उसके बाद बाएं क्लिक से हमला किया, जिससे कैटरीना का सिर कट गया। इस समय तक वुजू ब्लेड्समैन ने क्यू कुंजी को छोड़ना समाप्त ही किया था कि ब्लडथस्टर गिर गया। ब्लेड्समैन ने खून जमा देने वाली चीख मारी और मर गया। अमित ने अब केवल प्रतिक्रिया की रून जेल क्षमता का उपयोग करते हुए लियोना द रेडियंट को बांध दिया, जो दूसरी बार आदर्श पर कठोर भीड़ नियंत्रण का उपयोग करने की तैयारी कर रही थी। इस संक्षिप्त अंतराल के दौरान आदर्श ने 2 वार करके गनार का सिर उड़ा दिया। ऐसा हुआ कि शेरिफ उसे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। एक कुंजी के माध्यम से क्षमताएं अभी अभी ठंडी हुई थीं और वह आगे बढ़ा, अपनी तलवार के एक झटके से शेरिफ को मौत के घाट उतार दिया। केवल लियोना द रेडियंट बची थी, लेकिन वह कोई खतरा नहीं थी। तलवार के 2 झटकों के साथ वह मर गई। शांत, निर्णायक और दबंग। पेंटाकिल 5 हत्याएं। जब एक सिंथेटिक महिला की आवाज़ उत्साह से गूंजी तो पूरी दुनिया चुप हो गई। इस दृश्य को देखने वाले लोगों ने कुछ सेकंड के लिए अपनी सांसें रोक लीं। अगले ही सेकंड में अनाया की लाइव स्ट्रीम और अंग्रेजी भाषा के छात्रों की ग्रुप चैट पहले से कहीं ज्यादा तीव्र भावनाओं से भर गई। बहुत बढ़िया जैसी टिप्पणियां लगभग पूरी स्क्रीन पर छाई हुई थीं। क्या विलक्षण प्रतिभा है, यह असली 5 सेकंड का आदमी है। इतना चकाचौंध करने वाला, बहुत ज्यादा। 5 लोगों की हत्या की गति ऐसी थी, न केवल वे मरे नहीं बल्कि उन्होंने पेंटाकिल भी खा लिया। लानत है। कुछ समय के लिए अनाया के लाइव स्ट्रीम में कई कहावतें, अपशब्द और अश्लीलताएं फूट पड़ी। केवल ये शब्द ही उनके सदमे को व्यक्त कर सकते थे। आदर्श ने पेंटाकिल लिया और ड्रैगन से ऐसे लड़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि उसने बड़े ड्रैगन के खिलाफ आर कुंजी के जरिए एक बड़ा मूव इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में उसने ड्रैगन को आमने सामने की लड़ाई में हरा दिया। विरोधी टीम की लड़ाई की भावना तुरंत खत्म हो गई। क्या तुम हार मानते हो? अमित ने तुरंत प्रतिबंध हटा लिया और अन्य 5 खिलाड़ियों को एक संदेश भेजा। ब्लेड्समैन ने जवाब देने में सबसे आगे बढ़कर कहा, लानत है तुम्हारी माँ को कमीने। मैंने तुम्हारे परिवार की औरतों के साथ सोया है। तुम कमीने हो। मैंने अकेले ही तुम्हें 2 बार मारा। क्या तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? मिड लेन कैटरीना ने मजाक किया। तुम बिना उंगली उठाए जीत गए, इसलिए अपना मुंह बंद करो। शेरिफ ने भी एक संदेश भेजा। अमित अब नाराज नहीं था। वह जानता था कि विरोधी टीम जितनी ज्यादा गाली देगी, वे उतने ही ज्यादा नाराज होंगे। उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने तुरंत ही कुछ शब्द लिखे, हा हा हा, जो उसके मौजूदा मूड को दर्शाता है। साला कमीना, अगर हिम्मत है तो हमें अपना पता दे। मैं अपने आदमियों से कुछ ही मिनटों में तुम्हें काट डालूंगा। ब्लेड्समैन ने दहाड़ लगाए। क्या वे वाकई एक खेल के लिए लोगों को मारना चाहते थे? आदर्श अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने जोश से टाइप किया, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह सिर्फ एक खेल है। इसे इतना आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, है ना? तुम घटिया, बेवकूफ कमीने, बहुत नेक और नेक बनने का दिखावा कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो हमें अपना पता दे दो। अगर नहीं तो स्वीकार करो कि तुम काया हो और चुप रहो। ब्लेड्समैन बहुत घमंडी था। भाई आदर्श, ये लोग बचकाने हारे हुए लोग हैं। इनसे बहस मत करो, सुजीत ने दिलासा दिया। आदर्श मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके विपरीत उसे लगा कि वे खिलाड़ी मजेदार हैं, लेकिन वे बातों को बहुत आगे ले जा रहे थे। तुम ऐसे किसी से क्यों डरो? मैं देखता हूं कि वे यहाँ आते हैं या नहीं। अमित को विरोधी टीम के खिलाड़ियों से नफरत थी। उसने तिरस्कार के साथ एक वाक्य टाइप किया, कैम्ब्रिज 7वीं डॉर्मेट्री, ब्लॉक 712, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर हिम्मत है तो आओ। फिर उसने सेंड पर क्लिक किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अमित? सुजीत ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हमें इंसान होने के नाते कुछ हिम्मत और इच्छाशक्ति दिखानी होगी। देखो वह कमीना कितना घमंडी है। अगर हम उसे अपना पता नहीं देंगे तो वह सोचेगा कि हम उससे डरते हैं, अमित ने दुखी होकर कहा। असहाय भाव से आदर्श ने अपनी भौहें उठाईं। चलो जल्दी करो और यह खेल अभी खत्म करो। यह एक अच्छा खेल था जो खराब हो गया, तो इसे खींचने का क्या मतलब था? अध्याय 19। आदर्श का ट्राइंडेमिया 5 के खिलाफ जा सकता है। इस मैच के परिणाम में कोई सस्पेंस नहीं था। आदर्श की टीम को सबसे अधिक स्कोर मिला और वह स्वाभाविक रूप से MVP था। क्या आप एक चैलेंजर हैं? सार्वजनिक चैट रूम में अनाया की आईडी महालक्ष्मी ने एक गंभीर सवाल उठाया। आदर्श ने एक शब्द में उत्तर दिया, नहीं।
अगर अगले गेम में आपका प्रदर्शन इस गेम जितना अच्छा रहा तो मैं आपको अपनी टीम में शामिल होने दूंगा, अनाया ने टाइप किया। अमित और सुजीत ने ईर्ष्या से आदर्श को देखा। भाई आदर्श, कैंपस क्वीन अनाया ने कहा कि वह आपको अपनी टीम में शामिल होने देगी, अमित ने कहा। आदर्श ने पूछा, क्या ये खुश होने की बात है? बेशक, ये है। अगर आप कैंपस क्वीन की टीम में शामिल होते हैं तो आपको उसके साथ घूमने के बहुत सारे मौके मिलेंगे और आप राष्ट्रीय प्रतियोगिता बैटल ऑफ ग्लोरी के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो $5 मिलियन की पुरस्कार राशि होगी। इसे बांटने के बाद हर कोई 1 मिलियन पा सकता है, अमित ने ईर्ष्या से कहा। सुजीत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया रकम है भाई आदर्श। यह अच्छा लगने लगा है। अनाया की टीम में शामिल होने से मुझे उसके साथ घूमने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। बैटल ऑफ ग्लोरी में भाग लेने के योग्य बनना एक अतिरिक्त लाभ है। मैं कोई संत नहीं हूँ। अगर मैं गेमिंग से $1 मिलियन कमा सकता हूँ तो क्यों नहीं, मैं इसमें शामिल हूँ, चाहे वह अनाया के कमीशन के लिए हो या $1 मिलियन के नकद पुरस्कार के लिए। आदर्श ने अनाया की टीम में शामिल होने का मन बना लिया। वह बहुत खुश था। 2 मिनट बाद दूसरा क्वालिफाइंग मैच शुरू हुआ। भाई आदर्श, तुम्हारा ट्राइन डे में चुना गया है, अमित ने याद दिलाया। आदर्श ने उसे हल्की मुस्कान दी। ये ठीक है, मैं दूसरे नायकों के बारे में थोड़ा जानता हूँ। वाह, उन सभी सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखो। अभी अभी उस एक गेम की वजह से उसने 4,999 अंक प्राप्त किए। हाँ, उसे अचानक बहुत अमीर महसूस हुआ। बेशक, वह अच्छी तरह से जानता था कि यह अनाया के लाइव प्रसारण के कारण था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी सभी एडीएस को चुनेगा। दोस्तों, इस गेम में पूरी ताकत लगा दो। भले ही हम गड़बड़ कर दें, जब तक हम इसे देर से गेम तक खींचते हैं और अपने कवच के खिलाफ खड़े होते हैं, वे हमारे खिलाफ मौका नहीं दे पाएंगे। सुजीत की आवाज़ ने आदर्श को उसके विचारों से वापस उस पल में खींच लिया। आदर्श ने देखा कि वास्तव में उनके प्रतिद्वंद्वी के पास सोलो टॉप ट्राइन डे में, सोलो मिड यासुओ, जंगलिंग मास्टर यी और मिस फॉर्चून एडी था। उनका एकमात्र एपी सपोर्ट लुलू था, इसलिए उनके प्रतिद्वंद्वी के पास शुद्ध एडी लाइनअप था। भाई आदर्श, आप सोलो टॉप पर बेहतर रहेंगे, मुझे आप पर भरोसा है भाई। हे, सुजीत ने एक चुटीली मुस्कान के साथ कहा। उसका दुबला चेहरा बिल्कुल बंदर जैसा लग रहा था। आदर्श ने सिर हिलाया और तुरंत आर्माडिलो को चुना। जब हेजहॉग जैसे दिखने वाले कछुए का हीरो आइकन लॉक हो गया तो अनाया ने उसे कई सवालिया निशान भेजे। सुजीत ने भी इसी तरह आश्चर्य से भौहें सिकुड़ी। भाई आदर्श, आप आर्मोडिलो एडी का मुकाबला करता है, वह इस मैच के लिए सबसे सुरक्षित पिक है, आदर्श ने समझाया। ये सुनने के बाद अमित और सुजीत न तो रो पाए और न ही हंस पाए। उन्हें कैसे नहीं पता होगा कि आर्मडिलो एड्स का मुकाबला करता है। उन्होंने कभी लोगों को इसे सोलो टॉप के रूप में इस्तेमाल करते नहीं देखा था। आर्मडिलो का इस्तेमाल आमतौर पर जंगलर के रूप में किया जाता था। हीरो शुरुआती गेम के दौरान जंगल में खेती करता है और एक पावरबॉल के साथ एक फेंसिंग टेंट के साथ ये लेन पर एक टीममेट की मदद से आसानी से दुश्मन को नीचे गिरा सकता है। अनाया के लाइव प्रसारण में चैट रूम एक बार फिर से गर्मा गया। क्या बकवास है, एक आर्मडिलो सोलो टॉप, क्या वह पागल है? भले ही यह आर्मडिलो मोटा हो जाए, यह एक मांस की ढाल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या वे उम्मीद कर रहे हैं कि यह उनके लिए दुनिया को बचाएगा? मुझे बहुत संदेह है कि प्रो ने वहां पर गलत क्लिक किया। थोड़ी देर के लिए सभी दिशाओं से संदेह की आवाजें आईं। अनाया ने अपने होंठ दबाए और आक्रोश से कहा, आखिर उसे आर्मडिलो चुनने का कितना भरोसा है? बाइलिंग अपनी घबराहट से उभरी और आंखें मूंद कर हंसी। युवा मालकिन अनाया, जल्दी से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। शायद आदर्श शानदार प्रदर्शन करेगा, वह इस खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, अनाया ने गुस्से से कहा। वह एक चुनौती देने वाली थी। उसने सिर्फ लोगों को कम एलो गेम में सोलो टॉप आर्मडिलो खेलते हुए देखा था। ये कभी भी हाई एलो गेम में नहीं दिखाई देगा। आर्मडिलो सोलो टॉप निस्संदेह सबसे अजीबोगरीब था। हीरो की दयनीय लड़ाकू रेंज को छोड़कर दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता असामान्य रूप से कम थी। जब यह अपने डिफेंसिव बॉल कल का उपयोग नहीं कर रहा था तो आर्मडिलो की विशेषताएं एक आम टैंक हीरो से बहुत कम थीं। ट्राइन डे में के खिलाफ मालफाइट सबसे अच्छा विकल्प होगा। हालांकि अंग्रेजी प्रसारण कक्ष से बहुत सारे समर्थन वाले स्वर आए। आगे बढ़ो हीरो आदर्श, दुश्मनों की गांड फाड़ दो, तुम सबसे अच्छे हो हीरो आदर्श, मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। पिछले गेम की तरह उन सभी का नरसंहार करो। रितिका विशेष रूप से अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए सीधे चिल्लाए, हीरो आदर्श, मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। पीएफएफ। रितिका के शब्दों को देखते हुए आदर्श ने लगभग पानी थूक दिया जो उसने अभी अभी पिया था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि एक कॉलेज की लड़की ऐसा कह सकती है। क्या अब समय इतना अलग था? क्या लड़कियां इतनी आक्रामक और बोल्ड हो गई थीं? समरन की दरार में आपका स्वागत है। कंप्यूटर द्वारा संश्लेषित महिला की गंभीर आवाज सुनाई दी, जो खेल की शुरुआत को चिन्हित करती है। क्या फर्क है? दुश्मन यासुओ ने चैट में कहा। यह पहली बार है जब मैंने आर्मडिलो को सोलो टॉप पर देखा है। मुझे गुदगुदी करो कृपया, बड़े भगवान। हाँ, दुश्मन ट्राइन डे मेरे ने भी एक संदेश भेजा। सभी पंक्तियों के साथ विडंबना की भावना थी।
दुश्मन मिस फॉर्चून ने व्यंग्य के साथ याद दिलाया, सावधान रहें, उसने जानबूझकर एक आर्मडिलो को चुना, ये देखते हुए कि हम सभी एडी हैं। हम्फ, आर्मडिलो क्या कर सकता था? मेरे स्वीपिंग ब्लेड से पहले वह केवल कुछ हिट ही झेल सकता था, दुश्मन यासुओ ने हंकार से जवाब दिया। यासुओ ने पिछले मैच के दौरान कुछ बकवास बातें की। अमित उन शब्दों को देखकर भड़क गया। उसने टाइप किया और ताना मारा, चुप रहो और खेल खेलो, अपना काम बंद करो बकवास। दुश्मन ने सामूहिक रूप से अमित के प्रति तिरस्कार व्यक्त करते हुए हे भेजा। मादरचोद, हम हमेशा ऐसे लोगों से क्यों टकराते हैं? अमित ने गुस्से में कहा। शांत हो जाओ भाई, इतने लंबे समय तक लॉल खेलने के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए थी, सुजीत ने दिलासा देते हुए कहा। अमित ने तुरंत एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कि रबर की गेंद हवा छोड़ रही हो। वह सही था, इस खेल का समुदाय कमोबेश ऐसा ही था। वह कुछ भी नहीं बदल पाएगा, चाहे वह कितना भी सनकी क्यों ना हो जाए। मिनियंस पैदा हो गए हैं। कंप्यूटर संश्लेषित महिला आवाज के साथ दोनों बेस कैंप से मिनियन पैदा हुए, एक लंबी लाइन बनाई और दूसरे बेस की और दौड़े। हर कोई लेन में अपने विरोधियों को सावधानी से लास्ट हिट कर रहा था और परेशान कर रहा था। खेल शुरू होने के लगभग 45 सेकंड बाद कंप्यूटर संश्लेषित महिला आवाज सुनाई दी, पहला खून। शीर्ष पर आर्मडिलो ने ट्राइंडेमिया को मार डाला और पहला खून प्राप्त किया। मैंने गड़बड़ कर दी, दुश्मन ट्राइंडेमिया ने तुरंत समझाया। वह स्वीपिंग ब्लेड का उपयोग करके पीछे हटने की तैयारी कर रहा था। कांपते हाथों से वह आर्मडिलो की ओर दौड़ा और शानदार ढंग से पहला खून खिलाया। खून। अमित और सुजीत ने आश्चर्य से आदर्श की ओर देखा, क्योंकि उनके दिलों में संदेह के आखिरी निशान भी गायब हो गए थे। देखा, आदर्श के पास है, बाइलिंग ने अनाया से कहा। तो क्या हुआ अगर वह पहला खून ले लेता है? आर्मडिलो ट्राइंडेमिया को बढ़ने से नहीं रोक सकता, अनाया ने निराशा से कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, खेल ने संकेत दिया कि दुश्मन मारा गया है। करीब से देखने पर लेवल 2 आर्मडिलो ने ट्राइंडेमिया को मार डाला, जो अभी अभी पैदा हुआ था और दूसरा शिकार हुआ था। क्या ये ट्राइंडेमिया कहां से है? वह लेवल 2 आर्मडिलो के खिलाफ लेवल 1 पर कैसे जा सकता है जब क्रिप्स उसे मार रहे हों? अनाया ने झुंझलाहट में कहा। बाइलिंग ने उसे सही किया, युवा मालकिन अनाया। ध्यान से देखो, आर्मडिलो ने उसे मारने के लिए टॉवर पर गोता लगाया और बहुत कम एचपी के साथ बच निकला। ट्राइंडेमिया को ताना मारा गया। जैसे ही उसने आर्मडिलो पर हमला किया, उसने क्रिप के एग्रो को आकर्षित किया, इसलिए वह फिर से मर गया। अध्याय 20। 2 मौतों के बाद दुश्मन ट्रिंडामेरे ने तुरंत यासुओ के साथ गलियों की अदला बदली की, ऐसा न हो कि आदर्श ने स्नोबॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब यासुओ ऊपर की गली में आया तो उसने एक बार फिर शानदार ढंग से एक किल खिलाया। आदर्श ने रक्षात्मक कल बॉल और हिट एंड रन तकनीक के संयोजन के साथ उन्मादी ताने का इस्तेमाल किया, दुश्मन यासुओ को आसानी से नीचे ले लिया। अगली रेंगने वाली लहर पर जब यासुओ ने प्रतिक्रिया दी तो दुश्मन मास्टर सिवान पीछे से गांक कर आया। उस समय आदर्श के आर्मडिलो ने संयोग से स्तर 6 पर पहुंच गया। पहले उन्होंने लेवल 5 मास्टर सिवन, फिर लेवल 4 यासुओ से निपटा। एक बनाम 2 स्थिति में उसने आसानी से खुद को डबल किल कर लिया। वह वास्तव में अच्छा है। निकिता ने आदर्श के कौशल को मंजूरी दे दी। उसने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। दुश्मन का कौशल इतना बुरा नहीं था, ये सिर्फ आदर्श की तुलना में था। यासुओ की आखिरी सांस कभी भी आदर्श पर नहीं उतरी। इसके अलावा आदर्श घेराबंदी मिनियन का शोषण करने में अच्छा था और उसकी हिट एंड रन तकनीक और भी अधिक त्रुटिहीन थी। अनाया ने इस बार एक शब्द भी नहीं कहा। आदर्श ने जो कौशल प्रदर्शित किया उसने उसे सदमे में छोड़ दिया। यह आर्मडिलो वास्तव में असाधारण है। न केवल असाधारण, वह बीमार है। यह एक प्लेटिनम गेम है ना? दुश्मन कांसे के झुंड की तरह क्यों दिखता है? उद्धरण चिन्ह ... अनाया लाइव प्रसारण में चैट रूम उनके प्रशंसकों द्वारा छोड़े गए विभिन्न उत्तरों से भरा था। अमित और सुजीत आदर्श को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी खजाने को परिमार्जन किया हो। भाई आदर्श, मेरे अच्छे पुराने भाई आदर्श, आप सच्चे गुरु हैं। शीर्ष लेन दुश्मन का प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया है। मैं प्रभावित हूं कि आप इस तरह आर्मडिलो खेल सकते हैं। दोनों ने आदर्श को एक बड़ा अंगूठा दिया। इस ओर आदर्श बेहोश होकर मुस्कुराया और एक शब्द भी नहीं कहा। शीर्ष लेन बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुजीत ने कहा था। यह दुश्मन का प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया था। जो कोई भी शीर्ष लेन में जाता है वह अंत में मार डालता है। आर्मडिलो शीर्ष लेन में एक अत्याचारी था जो सभी प्रकार के टॉवर डाइविंग, वेव कटिंग और एग्रो पुलिंग का प्रदर्शन करता था। 17वें मिनट के निशान पर उनके पास पहले से ही 190 अंतिम हिट, 13 किल्स थे और 12 के स्तर पर पहुंच गए थे। उनके आइटम आइसबोन गॉन्टलेट, थॉर्नमिल, हेक्सटेक रिवॉल्वर और निंजा ताबी थे। जब आर्मडिलो एक कताई गेंद में बदल गया और दुश्मन के ऊंचे मैदान की ओर दौड़ा तो हर कोई चौंक गया। वे सोच रहे थे, यह आर्मडिलो क्या करने की कोशिश कर रहा है? अनाया ने सीधे टाइप किया, आदर्श तुम क्या कर रहे हो? आदर्श ने बस जवाब दिया, उनके ऊंचे मैदान पर टहलने जा रहे हैं। तुम पागल हो। यह एक तरफा मैच हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुश्मन को हत्या के साथ खिला सकते हैं, अनाया ने पूरी तरह से असहज महसूस करते हुए कहा। निकिता ने प्रतिध्वनित किया, जल्दी से अपना आर्मडिलो वापस ले आओ। आपका सिर बहुत सोने का है।
यदि आपकी लकीर समाप्त हो जाती है तो पूरी दुश्मन टीम को बोनस गोल्ड से सम्मानित किया जाएगा। अमित भी बुरी तरह से डरा हुआ था। भाई आदर्श, तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ भाई आदर्श, हमारी टीम की हत्याएं आप पर हैं। यदि आप शांत नहीं होते हैं तो इस मैच का परिणाम अनिश्चित हो जाएगा। सुजीत ने आतंक से पसीने में पसीना बहाया। आदर्श ने हर किसी के विघटन को नजरअंदाज कर दिया, जबकि उसने आर्मडिलो के पावर बॉल का इस्तेमाल एक के बाद एक दुश्मन के टॉवर को बाईपास करने के लिए किया और सीधे दुश्मन के ऊंचे मैदान में पहुंच गया। आप खिला रहे हैं? दुश्मन ट्रिंडमेयर ने तुरंत पूछताछ करने के लिए एक संदेश भेजा। आदर्श ने संदेश को नजरअंदाज कर दिया, उठ गया और अपनी सीट छोड़ दिया। कहाँ जा रहे हो भाई आदर्श? अमित ने गुस्से में पूछा। एक रिसाव लेना, आदर्श ने उत्तर दिया और सीधे छात्रावास के बाथरूम में चला गया। क्या? अमित और सुजीत की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। दुश्मन के ऊंचे मैदान पर आर्मडिलो को छोड़कर जब वह शौचालय जाता है, WWW, वह किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है? सुजीत, भाई आदर्श के आर्मडिलो को एक बार में वापस ले आओ। अमित ने तुरंत सुजीत को आदेश दिया, जो आदर्श के कंप्यूटर के पास था, दुश्मन के ऊंचे मैदान से लौटने के लिए आर्मडिलो को नियंत्रित करने के लिए। हालांकि इस समय दुश्मन ट्रिंडामेरे, यासुओ और मास्टर 7 ने पहले से ही आर्मडिलो को घेर लिया था और तुरंत बाद आर्मडिलो पर सभी प्रकार के कौशल और क्षमताओं को उछाल रहे थे। इसके विपरीत आर्मडिलो को किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था, केवल डिफ़ॉल्ट कमांड के अनुसार ऑटो हमला। इसके बाद एक ऐसा सीन जिसे अमित और सुजीत कभी नहीं भूलेंगे हुआ। ट्रिंडमेरे, यासुओ और मास्टर 7 जो आर्मडिलो पर हमला कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य बार तेजी से गिर रहे थे। हालांकि आर्मडिलो का स्वास्थ्य भी कम हो रहा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उनके स्वास्थ्य जितना तेज नहीं था। जब आर्मडिलो के पास लगभग 200 स्वास्थ्य बचा था तो यासुओ और मास्टर एक भयानक चीख के बाद क्रमिक रूप से मर गए। एकमात्र बचा हुआ ट्राइंडेमेयर ने अपना अल्टीमेट सक्रिय किया और आर्मडिलो पर वार करना जारी रखा। 5 सेकंड की मृत्यु प्रतिरक्षा के साथ उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह कम स्वास्थ्य वाले आर्मडिलो को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अविश्वास एक बात थी और वास्तविकता दूसरी। 200 स्वास्थ्य वाला आर्मडिलो एक कॉकरोच की तरह जिद्दी था, चाहे कुछ भी हो, मरने से इनकार कर रहा था। ट्राइंडेमेयर से 5 सेकंड की क्षति झेलने के बाद, जिससे उसका स्वास्थ्य केवल 10 से अधिक रह गया, ट्राइंडेमेयर को उसके निष्क्रिय कौशल स्पाइक्ड शेल द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया गया। ट्रिपल किल, कंप्यूटर द्वारा संश्लेषित महिला की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, 1 बनाम 3, ये दुनिया में क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ? मैं वास्तव में क्या देख रहा हूँ? अनाया का लाइव ब्रॉडकास्टिंग चैटरूम एक बार फिर उबल पड़ा। उसके कई प्रशंसक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आर्मडिलो ठीक से जवाब नहीं दे रहा था और सचमुच वहां खड़ा था, वार सह रहा था। और नतीजा ट्रिपल किल था। भला कौन इस पर विश्वास करता? अनाया और निकिता अचंभित थे। वे आदर्श के आर्मडिलो से बहुत प्रभावित थे और कुछ देर तक एक भी शब्द नहीं बोल पाए। अमित और सुजीत ऐसे थे जैसे उन्होंने दिन के उजाले में भूत देख लिया हो। अपनी आंखें और मुंह खोलकर वे अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर अचंभित होकर देख रहे थे। वे चौंक गए। जो उन्होंने अभी देखा था उस पर विश्वास करने से इनकार कर रहे थे। ये बहुत ही अतार्किक और अवास्तविक था। उन्होंने कभी किसी को इस तरह से आर्मडिलो खेलने में सक्षम नहीं देखा। उन्हें और भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब आर्मडिलो पर, जिसके पास 10 स्वास्थ्य शेष थे, मिनियंस की 2 तरंगों द्वारा हमला किया गया। न केवल उसका स्वास्थ्य और अधिक नहीं गिरा, बल्कि वह अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहा था। हे भगवान, ये राक्षस क्या है? क्या यह अभी भी वही मांस ढाल वाला आर्मडिलो है जिससे मैं परिचित हूँ? अमित ने अपनी लार को निगल लिया क्योंकि वह सदमे में था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उस समय दुश्मन मिस फॉर्चून और सहायक लुलू दौड़े और दोनों ने आर्मडिलो पर बारी बारी से गोलीबारी की। जब उसके पास 10 से अधिक स्वास्थ्य शेष थे तो मिस फॉर्चून एक शॉट से आर्मडिलो को खत्म कर सकती थी। लेकिन अब जब कुछ 4 से 5 सेकंड बीत चुके हैं तो आर्मडिलो का स्वास्थ्य पहले से ही 100 से अधिक अंक तक बढ़ चुका था। उसके पास 310 कवच थे। मिस फॉर्चून ने लगातार 3 शॉट दागे। आर्मडिलो ने कोई स्वास्थ्य नहीं खोया, लेकिन मिस फॉर्चून का स्वास्थ्य सीधे नीचे चला गया। यह महसूस करते हुए कि स्थिति ठीक नहीं थी, मिस फॉर्चून ने तुरंत अपने हमले रोक दिए, लेकिन स्टॉप अटैक कमांड जारी होने से पहले ही एक गोली चल चुकी थी। क्लिंक टिल्ड, गोली ने आर्मडिलो के कवच पर तीखी आवाज के साथ वार किया, लेकिन मिस फॉर्चून खून जमा देने वाली चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि वह आर्मडिलो के स्पाइक शेल से मारी गई थी। सहायक लुलू का मिस फॉर्चून के साथ दिल जुड़ा हुआ था और उसने आर्मडिलो को मारने का मन बना लिया था। उसने अपना सारा मैना खत्म कर दिया और बेरहमी से आर्मडिलो पर हमला कर दिया। आखिरकार वह मिस फॉर्चून के नक्शे कदम पर चली और मर गई। पेंटाकिल, एक उत्तेजित महिला कंप्यूटर संश्लेषित आवाज सुनाई दी। पिछले 3 किलों को जोड़कर एक पेंटाकिल हासिल किया गया था। इस समय छात्रावास 712 और लड़कियों के छात्रावास में सन्नाटा छा गया। अनाया, निकिता, अमित और डिंगहे ने कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोक ली। उनके दिमाग खाली थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आदर्श के आर्मडिलो ने यूं ही पेंटाकिल हासिल कर लिया। अनाया के लाइव प्रसारण में चैटरूम अभूतपूर्व उत्साह से उबल रहा था। वह राक्षस क्या है? क्या वह अभी भी आर्मडिलो है? क्या बकवास है? दुश्मन की ऊंची जमीन पर बिना हिले डुले पेंटाकिल पाना।
ये तो सच में रहस्योद्घाटन है। हीरो आदर्श उसकी पहचान है, उसे अपनी मित्र सूची में जोड़ें। एक पल के लिए लाइव प्रसारण का पूरा चैटरूम उत्तरों से भर गया। कोई भी अनाया के बारे में बात नहीं कर रहा था। हर कोई आर्मोडिलो द्वारा दुश्मन की ऊंची जमीन पर पेंटाकिल हासिल करने से उत्साहित था। उसी समय आदर्श शौचालय से बाहर आया। अमित और सुजीत की अजीबोगरीब निगाहों को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? अमित इतना उत्तेजित था कि वह लगभग दहाड़ने लगा। भाई आदर्श, जब तुम पेशाब कर रहे हो तो तुम्हारे आर्मोडिलो को पेंटाकिल मिल गया है। पेंटाकिल? एक बकवास पेंटाकिल। सुजीत बार बार चिल्ला रहा था और ऐसे उछल रहा था जैसे वह नशे में हो। अध्याय 21। उसने ऑटो गेमिंग मोड में पेंटाकिल को पेशाब करने में लगने वाले समय में हासिल किया। अगर कभी यह बात बाहर आ जाती तो कौन यकीन करता? अमित और सुजीत ने पागल भाव से आदर्श को देखा। मजेदार बात यह है कि आदर्श को पेंटाकिल हासिल करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे भरोसा था कि अगर विरोधी टीम के तीनों लोग मिलकर उसे हराने की कोशिश भी करते तो भी उसका आर्मडिलो रामस उसे संभाल लेता। इसलिए वह टहलने के लिए हाईलैंड चला गया। स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए जन्मजात कौशल और रून, साथ ही हैक्सटेक गनब्लेड की निष्क्रिय हील ने मिलकर एक राक्षस बनाने की साजिश रची है। आदर्श ने रामस को तैयार करने का एक नया तरीका विकसित किया है। निकिता ने अनाया को देखने से पहले आश्चर्य में सांस ली। युवा मालकिन अनाया, ये लड़का अद्भुत है, एक प्रतिभाशाली। आपको उसे ये देना होगा। उसमें इतना कमाल क्या है? वह तो बस एक दिखावटी कमीना है, भेड़िए को पकड़ने के लिए भेड़ की तरह काम कर रहा है। अनाया ने बड़बड़ाया। वह इसलिए भड़की हुई थी क्योंकि आदर्श ने उसकी लाइमलाइट छीन ली थी। तो क्या उसे हमारी टीम में शामिल करने का आपका पिछला समझौता अभी भी वैध है? निकिता ने पूछा। अनाया ने झल्लाकर कहा, बेशक, यह अभी भी वैध है। हालांकि मैं एक व्यक्ति के रूप में उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं उसके कौशल को स्वीकार करती हूँ। इसके अलावा मेरे शब्दों का हमेशा वजन रहा है और मैं उन्हें कभी वापस नहीं करती। ये कभी वापस न लें। है, निकिता ने सुधार किया। मैं कहूंगी, कभी वापस न लें। तुम्हें क्या परवाह है? अनाया ने आत्मधार्मिकता से कहा। निकिता ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर आह भरी। आदर्श ने उन्हें हरा दिया, 1 बनाम 5। उसने ऑटो गेमिंग मोड में भी पेंटाकिल हासिल किया। जब बाद में रेंडुइन का ओमेन और स्पिरिट विजेज दिखाई दिया तो विरोधी टीम के 5 खिलाड़ी हार गए। उन्होंने 15 मिनट में सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे अपमानजनक खेल समाप्त हो गया। खेल समाप्त होने के बाद विरोधी टीम के यासुओं ने एक संदेश भेजा जिसमें पूछा गया, रामस, तुम कमीने हो। क्या तुमने अपना रास्ता धोखा देने के लिए कोड इंजेक्ट किया था? कोड इंजेक्ट किया? आदर्श मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया। एक गेमिंग क्षमता को भुनाने के बाद उसने अपनी उंगलियों, चैंपियन और खेल में वस्तुओं की गहरी समझ हासिल कर ली थी। इसके अलावा जब भी वह विरोधी टीम के हमले का सामना करता तो वह हमेशा समय रहते उससे बच सकता था। इन बातों ने उसके उल्लेखनीय प्रदर्शन को स्पष्ट किया। उसने समय पर नजर डाली। दोपहर हो चुकी थी, दोपहर के भोजन का समय हो गया था। हालांकि कैम्ब्रिज आने का उद्देश्य सुरक्षा करना था, अनाया समय पर खाना उसकी आदत थी, इसलिए उसने खेलना बंद कर दिया। भाई आदर्श, चलो एक और राउंड खेलते हैं। मैं तुम्हें उनके रिवाइवल पॉइंट पर कब्जा करते देखना चाहता हूं, अमित ने दयनीय ढंग से विनती की। हाँ, मैं उत्साहित हूं। चलो एक और राउंड खेलते हैं। सुजीत भी खेल जारी रखना चाहता था। वह खास तौर पर आदर्श को अपने कौशल से दूसरे खिलाड़ियों को मात देते देखना चाहता था। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। मैं पहले खाने जा रहा हूं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। ठीक है भाई आदर्श, कृपया मेरा लंच भी ले आओ। शुक्रिया, हे। अमित ने जल्दी से दराज से अपना स्टूडेंट कार्ड निकाला, उत्सुकता से आदर्श की ओर बढ़ा और उसे उसके हाथों में थमा दिया। सुजीत ने उसका मजाक उड़ाया, तुम एक आलसी सुअर हो। हालांकि अमित की आलोचना करने के बाद उसने अपना स्टूडेंट कार्ड भी आदर्श के हाथों में थमा दिया और शरारती मुस्कान के साथ कहा, भाई आदर्श, मेरा लंच भी ले आओ। मैं एक सॉसेज और डालना चाहता हूं और मेरे लिए बस थोड़ा सा मसालेदार ही काफ़ी है। उद्धरण चिन्ह। आदर्श नाराज हो गया, लेकिन उसे अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की याद आ गई जो कुछ इसी तरह के थे। 2 और हिस्से लंच लाने के लिए उसे एक हाथ या पैर भी खर्च नहीं करना पड़ता। उसे दोनों लड़के नापसंद नहीं थे, इसलिए उसने खुशी खुशी हामी भर दी। धमाका। उसी समय छात्रावास के कमरे का आधा बंद हरा लोहे का दरवाजा लात मारकर खोला गया। खतरनाक हाव भाव वाले हटे कट्टे पुरुष छात्रों का एक समूह अंदर घुस आया। तुम कौन हो? तुम हमारे छात्रावास में क्यों घुस आए? अमित सतर्क होकर खड़ा हो गया। सामने खड़ा एक लड़का था जिसके चेहरे पर मुहासे थे। उसने अमित की कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली, जिस पर अभी भी लीग ऑफ लेजेंड्स इंटरफेस दिख रहा था, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, राका द बॉस, मदरफिकर, ये तुम लोग हो? आखिर तुम कौन हो? अमित चिल्लाया। ओह, उसे मुसीबत की बू आ रही थी। कुत्ते की तरह। मैंने कहा था कि अगर तुमने मुझे अपना पता देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आऊँगा। मुहासों से भरा लड़का निर्दयी लग रहा था। फिर उसने अमित के स्टूल को फर्श पर पटक दिया। तो ये तुम लोग हो? अमित और सुजीत के चेहरे पर भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वुजू ब्लेड्समैन और कैटरीना उनकी धमकी को पूरा करने के लिए उनके दरवाजे पर आएंगे। वे केवल 3 थे जबकि दूसरी तरफ 6 थे।
इसके अलावा 6 लंबे, मांसल और मजबूत थे। अगर लड़ाई छिड़ जाती तो उन तीनों के पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। हाँ, हम हैं। मुहासे वाला लड़का आगे बढ़ा और अमित के चेहरे पर भारी हाथ से थपथपाया। वह गर्व से मुस्कुराया। तुम सब ऊंचे और शक्तिशाली होने का नाटक क्यों नहीं करते? तुम कमीने, क्या तुम अभी खेल में ऊंचे और शक्तिशाली होने का नाटक करने में बहुत अच्छे नहीं थे? मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ। घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो और यह सब दूर हो जाएगा। अन्यथा मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान नहीं पाती। माफी मांगो, जल्दी से माफी मांगो। अन्य पांचों ने गुस्से से चिल्लाया, शैतानी नजर से। उन्होंने अपनी मुट्ठियां डेस्क पर पटकी और अपनी किताबें उठाकर अमित, सुजीत और आदर्श पर फेंक दी। वे गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें लगता था कि वे दुनिया के मालिक हैं। उनके क्रूर दुर्व्यवहार से सुजीत इतना डर गया कि उसका शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। उसने कुछ देर तक अपने दिमाग में इस मामले को बार बार घुमाया, फिर उसने आखिरकार अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में माफी मांगी, माफ करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे पिटाई का डर होता है। अमित ने अपने दांत पीस लिए। वह उनसे लड़ना चाहता था लेकिन दूसरे लोगों के पास संख्याबल था। लड़ाई में वे हार जाते। चूंकि सुजीत ने पहले ही माफी मांग ली थी, इसलिए अमित ने भी अंत में अपना रवैया नरम किया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और यह खत्म हो गया। मैंने क्या कहा? क्या मुझे खुद को दोहराना होगा? घुटने टेको। मुहासे वाला लड़का और भी ज्यादा क्रूर हो गया। उसने अमित के कंप्यूटर का कीबोर्ड फाड़कर जमीन पर पटक दिया। प्लास्टिक का कीबोर्ड टूट गया और चाबियां फर्श पर बिखर गईं। तुमने सुना? घुटने टेको। बाकी लोगों ने भी कप फेंकना और किताबें तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे छात्रावास कक्ष 712 में गंदगी फैल गई। तुम लोग, अमित का गुस्सा आसमान छू रहा था। छात्रावास कक्ष में मौजूद चीजें उनकी थीं। इन लोगों द्वारा उसकी चीजों को बेतहाशा फेंका और तोड़ा जाना उसके बर्दाश्त से बाहर था। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। इस समय आदर्श बाहर आया और शांति से बोला, तुम भी कैम्ब्रिज के छात्र हो और उसी स्कूल में पढ़ रहे हो। क्या इतना क्रूर होना जरूरी है? मुहासों से भरा चेहरा लिए लड़का आदर्श की ओर मुड़ा। आंखें मूंदते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी आवाज मुझे गुस्सा क्यों दिला रही है? तुम जरूर वही मादरचोद ट्राइंडे में हो। वह 2-3 कदम चलकर आदर्श के पास गया और उसे ठंडी और क्रूर निगाहों से घूरने लगा। तुम खेल में कुछ और थे, लेकिन असल में तुम एक घटिया कमीने हो। उनसे कहने को और कुछ नहीं है। अगर हम इन तीनों की अच्छी तरह पिटाई नहीं करेंगे तो मैं अपना गुस्सा नहीं मिटा पाऊंगा। एक सुंदर लड़का आगे आया और आदर्श की ओर देखते हुए उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। आदर्श मुस्कुराया, क्या तुम गनर हो? लड़के ने व्यंग्य किया, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम खेल हार गए और अब तुम एक इंसान की ईमानदारी खोने के लिए तैयार हो रहे हो। आदर्श ने ठहाका लगाया। मुहासे वाला लड़का अचानक जोर से हंसा, मानो उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। कुत्ते, तुम अभी भी नेक और गुणी होने का दिखावा करने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। अच्छे दिखने वाले लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, युजे, इस हारे हुए लड़के से बकवास करना बंद करो, चलो उसे सबक सिखाते हैं। मुहासे वाले लड़के ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। जब दूसरों ने उसके चेहरे पर उदासी देखी तो उन्होंने बेल्ट के नीचे फंसे और कपड़ों के नीचे छिपे हुए धातु के पाइप निकाले। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। अमित डर से पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह समूह इतना साहसी होगा कि वे अपने साथ धातु के पाइप ले जाने की हिम्मत करेंगे। सुजीत ज्यादा डरपोक था। वह इतना डरा हुआ था कि उसके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। रुको, आदर्श चिल्लाया, माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें तब तक पीटना चाहता हूं जब तक तुम पहचान में न आ जाओ। मुहासों वाला लड़का दुष्टता से हंसा। आदर्श हंसा, तुमने गलत समझा। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि यहाँ जगह बहुत छोटी है। क्यों न हम छत पर जाएं? जब छहों लड़कों ने ये शब्द सुने तो वे जोर से हंसने लगे और आदर्श का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे स्थिति की गंभीरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, चूंकि हम सभी एक ही स्कूल से हैं, इसलिए यह मत कहो कि मैं बहुत निर्दयी था। मैं इस कुतिया की जरूरत को पूरा करूंगा। मुहासे वाले लड़के ने तिरस्कारपूर्वक आदर्श की ओर इशारा किया।